Good evening, everyone. So, how are you guys? I hope you all are well. So, welcome back. I'm Naresh Kumar Verma. So, guys, जैसा ही कल अपन ने कल की क्लास देखी थी, कल अपन ने एक सिलेबस का ओवरव्यू देखा था कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो अपने सिलेबस के अंदर हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो अपन अपने सिलेबस के अंदर पढ़ने वाले हैं. तो गाइस कल तो सिर्फ और सिर्फ अपन ने एक ओवरव्यू देखा था कि किस तरीके से अपने सिलेबस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, अपन को किन किन चीजों को कवर करना है, कौन कौन से पॉइंट है जिनको अपने को कवर करना है. तो गाइस आज से अपन अपना सिलेबस शुरू करते हैं. तो गाइस सिलेबस में जो पहला पॉइंट है वो है अपना कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के अंदर जो पहली चीज है दैट इज मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो गाइस मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको सिंपल चीज रिमाइंड करा दूं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए लाइक कोई वर्ड क्लियर नहीं हो रहा हो, किसी वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं हो सकता है कुछ वर्ड जो लिखा हुआ वो क्लियर नहीं हो रहा हो, या फिर जो वर्ड मैंने बोला वो क्लियर नहीं हो रहा हो, तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं. जो भी आपके डाउट्स है वहां क्लियर कर दें, मैं वहीं से आपके डाउट्स को क्लियर करते हुए साथ साथ क्लियर करते हुए चलेंगे अपन. तो आई होप गाइस यू आर रेडी नाउ. सो गाइस लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास दैट इज कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन में जो पहला टॉपिक है दैट इज मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. सो आई होप गाइस मीनिंग के बारे में अपन ने कल भी थोड़ी सी बात करी थी. एक्चुअली मीनिंग होती क्या है, मतलब कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन एक्चुअली में है क्या, इसका मीनिंग एक्चुअली में क्या है. सो गाइस सबसे पहले इस वर्ड को पकड़ना है. सबसे पहले जो अपना सिलेबस का टॉपिक दैट इज कम्युनिकेशन. अब इस पहले इस वर्ड को पकड़ें कम्युनिकेशन कि अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो पहले वर्ड है अपना कि वर्ड है क्या. तो वर्ड के बारे में जैसे अपन कल भी कुछ डिटेल देखी थी कि ये दो वर्ड से बना है, लैटिन से बना है, वो चीजें अपन ने देखी थी. तो अब सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या हो सकती है. अगर अपन कम्युनिकेशन को डिफाइन करना चाहें, अपन बताना चाहें कि कम्युनिकेशन ये होता है, तो कम्युनिकेशन की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या हो सकती है वो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. सो गाइस एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट्स अ प्रोसेस. कम्युनिकेशन इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग. गाइस वर्ड पे फोकस कीजिएगा. एक्सचेंजिंग information, ideas, emotions, and thoughts. Information, ideas, emotions, and thoughts between individuals, groups. यानी कि ये दो लोगों के बीच में भी हो सकता है, खुद से खुद की बातें भी हो सकती है, वो भी अपन ने कल कुछ देखा था, उसका भी एग्जांपल देखा था. और किसी ग्रुप में बात की जाए तो वो भी पॉसिबल है. अब यहाँ पे एक वर्ड है अपने पास एक्सचेंज. एक्सचेंज का सिंपल सा मीनिंग क्या है गाइस, यानी कि आप कुछ डिलीवर कर रहे हो तो साथ साथ कोई रिस्पॉन्स भी आपको मिल रहा है, यानी कि कुछ दिया जा रहा है तो कुछ लिया भी जा रहा है. तो इसी चीज को अपन ने क्या बोला, अब एक्सचेंजिंग है. किस किस चीज की एक्सचेंज है, या तो कोई आप इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हो तो सामने से कोई इंफॉर्मेशन ले भी रहे हो, कोई आइडिया आपने डिलीवर किया, आपने कोई इमोशन डिलीवर किया. इमोशन डिलीवर करने का मतलब जिससे ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है. जैसे मान लो किसी को देखते ही आपको गुस्सा आता है. अब अगर गुस्से वाले एक्सप्रेशंस आ गए तो सामने वाले को समझ में आता है कि इसको गुस्सा आ रहा है. दैट मींस आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से कुछ ना कुछ उनको डिलीवर कर दिया है. तो इट मींस आपने क्या डिलीवर कर दिया, इमोशन डिलीवर कर दिए. आपके माइंड में जो कोई थॉट्स चल रहे हैं वो आपने डिलीवर कर दिए. अब यहाँ पे दो चीजें हैं गाइस. एक चीज तो आपको समझने की जरूरत है कि पहली चीज तो ये प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि मैंने बस किसी को कुछ बता दिया काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. इट्स अ प्रोसेस कि आपके माइंड में कोई थॉट आया या फिर कोई भी आइडिया है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को सामने डिलीवर कर रहे हो. ओके तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों का कि नोट्स बनाने हैं या पीडीएफ देने हैं. सो नोट्स तो ये जो पीपीटी है ये तो आपको मिलेगी मिलेगी, और बाकी आपके पीडीएफ से भी काम हो रहा है. बट साथ साथ फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि जो मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन बताता हूं कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर ये क्वेश्चन पूछे गए, तो कोशिश कीजिएगा उनको आप साथ साथ नोट करते हुए चलें, बिकॉज वो पहले पूछे हुए भी हैं और मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं बता सकता हूं कि यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है. तो कोशिश कीजिएगा कि आप कॉपी पेन साथ लेके चलें और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो अपनी लैंग्वेज में आप उसको लिखते हुए चलें. और अगर आपको मुझसे लिखने के लिए कोई टाइम चाहिए हो तो वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कि आपको ये चीज मेंशन करने के लिए टाइम चाहिए, या फिर कोई चीज दोबारा बतानी हो वो भी साथ साथ आप मुझे मेंशन करके चलें. तो कोशिश कीजिएगा कि आपके साथ पेन कॉपी हमेशा रहें, और बाकी पीपीटीज और पीडीएफ यहां से आपको प्रोवाइड हो जाएगी. ओके सो गाइस आगे देखें. इट इन्वॉल्व्स सेंडर हु कन्वेज अ मैसेज. दैट मींस एक सेंडर इसमें होना जरूरी है. सेंडर दैट मींस अभी जैसे मैं आपको कुछ डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया, सेंडर. मेरे माइंड में कोई थॉट्स हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई आइडियाज हैं, कोई फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो वो मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, सेंडर. और एंड अ रिसीवर हु इंटरप्रेट्स. दैट मींस अब आप मेरे लिए क्या हो गए, रिसीवर. दैट मींस मेरे पास कोई मैसेज है, मैंने उसको आपको डिलीवर किया, आप लोगों ने उसे रिसीव किया, तो आप क्या हो गए, रिसीवर. यानी वो उस इंटरप्रेट करने का मतलब उस मैसेज को समझना. अभी मैं अगर आपके सामने किसी और लैंग्वेज में बात करूं जो आप लोगों को नहीं आती, तो होगा क्या, मैं मैसेज डिलीवर तो कर रहा हूं लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं. सो गाइस ओके ओके
तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपको थ्योरी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो अभी सिर्फ और सिर्फ आप पॉइंट्स बना लें। अगर आप पॉइंट्स बना लेती हैं तो उसके भी पे जैसे आपको पीपीटीज वगैरह अवेलेबल हो जाती हैं, तो आराम से क्लास के बाद आप उनकी थ्योरेटिकल जो भी आपको नोट्स बनाने हैं वो बना सकते हैं। अभी आप पॉइंट वाइज समझ लें, पॉइंट वाइज लिख लें, जिससे कि आपको थ्योरी बनाते टाइम प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो गाइस, पहली चीज तो क्या गई अपने पास, सेंडर। सेंडर ने कोई मैसेज डिलीवर किया, वो मैसेज किसको डिलीवर किया, रिसीवर को, रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव किया। और इंटरप्रेट का सिंपल सा मीनिंग क्या है, उस चीज को समझना। यानी कि मैंने अगर कोई मैसेज भेजा है, वो मैसेज आप तक गया, अब आपने उसको क्या समझा है, किस तरीके से इंटरप्रेट किया है, वो चीज ही मैटर करती है। यानी एक थॉट आई, थॉट को मैंने डिलीवर किया, डिलीवर करने के बाद रिसीवर तक गई, रिसीवर ने उसको इंटरप्रेट किया, यानी उसको समझा। ये जो पूरी प्रोसेस है, इसी को अपन ने क्या बोला है, कम्युनिकेशन। तो गाइस आगे देखें, कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल। वर्बल जो अपने कल एक वर्ड पढ़ा था, वर्बल दैट मींस हो सकता है मुंह से बोला जाए या फिर रिटन फॉर्म में हो। यानी वर्बल कम्युनिकेशन के दो पार्ट हैं, एक तो ओरल कम्युनिकेशन है या फिर रिटन कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में एक सिंपल सी चीज क्या आ रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज वाला पार्ट। अगेन रिटन वाला केस, रिटन इन सेंस कोई भी अगर आपने लेटर लिख दिया हो या कोई भी चीज आप लिख के बता रहे हो, जो हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन में जनरली रिटन कम्युनिकेशन यूज होता है, वहां मेल लिखे जाते हैं या फिर लेटर्स लिखे जाते हैं, जनरली यही होता है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो गाइस, कल भी अपन ने कुछ चैनल देखे थे कि कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही तरीके से होता हो, ये अलग अलग मोड पे डिपेंड करता है। जैसे मोड ऑफ एक्सप्रेशन कल अलग था, तो वहां भी ये जो ट्रांसमिशन यानी भेजने का तरीका क्या है, सिचुएशन क्या है, टाइम क्या है, उन सभी पे ये चीजें बेस्ड हैं। तो आपको सिर्फ अभी इतना सा समझना है डेफिनेशन में कि कम्युनिकेशन क्या है, जस्ट अ प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, एक्सचेंजिंग। एक्सचेंजिंग एक दोनों को आपस में कोई ना कोई चीजें आप किसी को दे रहे हो और कुछ ले भी रहे हो। एक्सचेंज कर रहे हो, क्या क्या एक्सचेंज कर रहे हो, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशन, थॉट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप। दैट मीन्स आपको एक सिंपल चीज समझनी है कि जब आप किसी को मैसेज डिलीवर कर रहे हो, मैसेज डिलीवर करने के लिए एक तो अपने पास क्या चाहिए, सेंडर, और दूसरा अपने को कौन चाहिए, रिसीवर। यानी कि दोनों चीजें होना जरूरी है। यहां से आप एक सिंपल सा पॉइंट बना सकते हैं, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। अगेन गाइज, मैं इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। यानी अगर जब तक रिसीवर और सेंडर, यानी सेंडर और रिसीवर जब तक दोनों नहीं है, तब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन बनता है, जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, तो आपको उसमें ऑप्शन देगा 1 वे प्रोसेस, 2 वे प्रोसेस, 4 वे प्रोसेस। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो जनरली इसका आंसर क्या आएगा, 2 वे प्रोसेस। तो गाइस कोशिश कीजिएगा कि इन चीजों को मेंशन करके चलें। 2 वे मतलब एक रिसीवर होगा और एक सेंडर होगा, तो रिसीवर और सेंडर इन दोनों का होना जरूरी है। दैट मींस कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। ओके, सो गाइस ये हिंदी में भी दिया हुआ है, सेम चीज है वही। संचार व्यक्ति और समूह के बीच में सूचना, विचार, भावनाएं और विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया, यानी अगेन द सेम थिंग, एक्सचेंज की प्रोसेस है। इसमें कौन है, प्रेषक, दैट मींस सेंडर। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्रेषक, आई थिंक हिंदी थोड़ी ज्यादा भारी पड़ेगी आपको, तो कोशिश कीजिएगा प्रेषक का मतलब सिंपल सा समझ के चले, सेंडर। ओके, सेंडर और संदेश देता है, दैट इज, और प्राप्त करता, दैट मींस रिसीवर। यानी कि जो सेंडर है वो कोई ना कोई मैसेज डिलीवर कर रहा है और रिसीवर जो है वो मैसेज को रिसीव कर रहा है। ओके, अगेन द सेम थिंग, उसी के अकॉर्डिंग वो जो भी अपने को रिसीव किया है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। हम बाद में एक सिंपल सा मॉडल पढ़ेंगे, मैं भी एक मॉडल की सिंपल सी डेफिनेशन दे रहा हूं कि मॉडल किस तरीके से क्या पढ़ेंगे अपन, बिकॉज ये इसी डेफिनेशन से रिलेटेड है, आपको जल्दी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज, सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर के माइंड में कोई ना कोई थॉट आई, इसने क्या बनाया, कोई ना कोई मैसेज बनाया, कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई मैसेज ने बनाया। इसने इस मैसेज को क्या किया, एनकोड। एनकोड से एक सिंपल सा मीनिंग है कि जैसे मैं इस मैसेज को किस तरीके से बताना चाह रहा हूं, हो सकता है शब्दों की तरह बताना चाह रहा हूं, हो सकता है जेस्चर्स के थ्रू बताना चाह रहा हूं, कोई इशारे करके बताना चाह रहा हूं, तो वो जो भी मैंने तरीका सोचा है उसी को मैंने क्या बोल दिया, एनकोडिंग। यानी कोई भी मैसेज है, मैंने उसको क्या किया, एनकोडिंग। अब इस मैसेज को मैं क्या करूंगा, किसी ना किसी चैनल के थ्रू आगे सेंड करूंगा। जैसे मान लो भी आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो, तो आपने क्या किया, एक थॉट आई आपके माइंड में, आपने अपने फ्रेंड को उसको टाइप किया, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आप सेंडर, आप खुद थे, एक थॉट आई मतलब मैसेज जनरेट किया। अब वो जो आपने टाइप किया है वो क्या किया है आपने, एनकोडिंग। एनकोडिंग के बाद आप क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, तो व्हाट्सएप क्या हो गया आपका चैनल, व्हाट्सएप ही क्या हो गया आपका चैनल। यानी आप जिस तरीके से मैसेज सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हो, जिस भी मीडियम के थ्रू आप जा रहे हो, वो ही क्या है आपका चैनल। अब चैनल के थ्रू मैसेज कहां गया, रिसीवर के पास। यानी अब डायरेक्टली जैसे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आपने मैसेज तो रिसीव कर लिया। अब जरूरी थोड़ी है कि आपने जो मैसेज है वो रिसीव कर लिया तो पढ़ भी लिया हो। तो उसके बाद क्या होता है कि मैसेज पढ़ते टाइम
अगर आपके पास जैसे मैसेज आया तो उसको कहा जाता है डिकोडिंग। उसी को क्या कहा जाता है? डिकोडिंग। यानी मैसेज पढ़ के उसको डिकोड करना, यानी जो भी मैसेज भेजा गया है वो मैसेज हो सकता है उन्होंने एनकोड कुछ और करा हो और आप समझ कुछ और रहे हो, तो वर्ड्स में हेरफेर हो सकती है। यानी कि मैसेज कुछ और गया हो और आपने डिकोड कुछ और किया हो। हालांकि कम्युनिकेशन में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो मैसेज एनकोड किया गया है वही मैसेज डिकोड भी होना चाहिए। ये अपन 7 C's में पढ़ेंगे, इसकी क्लैरिटी में पढ़ेंगे कि मैसेज हमेशा जो है, कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। और डिकोड के बाद जैसे ही आपने इसको डिकोड कर लिया, समझ लिया, समझने के बाद आप क्या करते हो? उस पर रिस्पॉन्स देते हो या फिर फीडबैक देते हो। या तो रिस्पॉन्स दोगे या फिर क्या दोगे? फीडबैक। तो एक पूरा एक मॉडल बनता है ये। अब इस मॉडल को क्या बोलते हैं, कौन से टाइप का मॉडल होता है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ ये समझ लेना है कि कम्युनिकेशन का वे यही रहता है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर मॉडल है वो यही है कि सबसे पहले एक सेंडर आएगा, सेंडर एक मैसेज डिलीवर करेगा, वो मैसेज को बनाएगा, एनकोड करेगा। अब वो कोई सा भी तरीका यूज कर सकता है अपने मैसेज को बताने के लिए। वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, जेस्चर्स हो सकते हैं। तो उसी को अपन ने क्या बोल दिया? एनकोड। एनकोड के बाद वो एक चैनल यूज करेगा, यानी किसी ना किसी थ्रू उस मॉडल को, उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेगा। हो सकता है बोलकर बता दिया हो, जैसा अभी मैं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? बोल के बता रहा हूं मैसेज। तो ये बोलना क्या हो गया? चैनल। अब उसके बाद आप तक मैसेज गया, दैट मींस आप क्या हो गए? रिसीवर। अब जो मैं कुछ कह रहा हूं वो आपने सुना, और सुनने के बाद उस मैसेज को समझा, और समझने की जो प्रोसेस थी उसी को अपन ने क्या बोल दिया? डिकोड। और डिकोड के बाद जैसे आपको वो चीज समझ में आ गई, समझने के बाद आप उस पर कोई ना कोई रिस्पॉन्स दोगे। उस रिस्पॉन्स के लिए अपन ने क्या बोल दिया? तो रिस्पॉन्स या फिर फीडबैक। ये पर्टिकुलर एक मॉडल अपने पास रेडी होता है। अब अगर आप इस डेफिनेशन को समझोगे, पढ़ोगे, तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास एक सेंडर है। सेंडर ने क्या किया? कोई ना कोई मैसेज जो है वो इंटरप्रेट किया, सॉरी, कोई मैसेज है उसको क्रिएट किया, मैसेज को रिसीवर के पास भेजा, और रिसीवर ने उसको समझा और समझने के बाद उस पर रिस्पॉन्स किया। सो अगर आपको ये प्रोसेस पता है तो ये डेफिनेशन भी आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। सो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। सो गाइस आगे देखें। ओके, एटिमोलॉजी। अब ये एटिमोलॉजी क्या होती है? इसको हिंदी में कहते हैं अपन व्युत्पत्ति। दैट मीन्स ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये एक्चुअल में आया कहां से। तो कल भी इस पर अपन ने थोड़ी सी बात करी थी, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत अपन ने बात करी थी कि अगर इस हम वर्ड की बात करें कम्युनिकेशन, अगर इंग्लिश में किसी वर्ड की बात की जाती है तो ज्यादातर जो वर्ड्स हैं वो लैटिन से लिए हुए हैं। तो आंख बंद करके ये तुक्का लगा सकते हो कि वर्ड कहां से आया? लैटिन से। अब लैटिन का एक सिंपल सा वर्ड है, कौन सा है? कम्युनिकेयर। ये वर्ड कहां से आया? लैटिन वर्ड से आया। लैटिन वर्ड क्या था? कम्युनिकेयर। गाइस यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बनेंगे, इन तीनों क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा। पहला, कम्युनिकेशन कहां से आया? ये वर्ड कहां से आया? लैटिन से। लैटिन में वर्ड कौन सा था? कम्युनिकेयर। अब तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या है कि इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है टू शेयर। टू शेयर दैट मीन्स कुछ साझा करना, यानी कुछ एक दूसरे से कुछ साझा करना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? कम्युनिकेयर। तो गाइस यहाँ पे कुछ चीजें ओके, this highlights the ideas that communication is a process of sharing knowledge, ideas, emotions and experiences with others. तो गाइस द सेम थिंग जो अपन ने डेफिनेशन में पढ़ी थी वही सेम चीजें हैं कि कम्युनिकेयर का मीनिंग क्या है। दिस हाईलाइट, ये दिस आया है कम्युनिकेयर के लिए। कम्युनिकेयर का सिंपल सा मीनिंग क्या है? टू शेयर। और शेयर अपन क्या क्या कर रहे हैं? वही प्रोसेस है कि हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं, आइडिया शेयर कर रहे हैं, इमोशन शेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ। यानी जब दूसरे लोगों के साथ कुछ जैसे ये चीजें शेयर की जाती है तो उसी को अपन ने क्या बोला है? लैटिन में कम्युनिकेयर। और लैटिन से वर्ड इंग्लिश में कौन सा वर्ड बन गया? कम्युनिकेशन। बट इसके अलावा जो लोग लिख रहे हैं वो एक चीज साथ साथ नोट कर लें कि कम्युनिकेयर के अलावा लैटिन में एक वर्ड और है, दैट इज कम्युनिस। लैटिन में कम्युनिकेयर के साथ साथ एक वर्ड और है, कम्युनिस। इसको साथ साथ मेंशन कर लें क्योंकि दोनों लिखे हुए मिलेंगे आपको। कुछ हो सकता है बुक में, जो भी आप कोई बुक पढ़ते हो या कहीं आपने कोई नोट्स पढ़े हैं तो आपको हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेयर लिखा हुआ मिले। तो उस कम्युनिकेयर ज्यादा पॉपुलर है कि कम्युनिकेशन वर्ड कहां से आया? कम्युनिकेयर से। कम्युनिकेयर का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? टू शेयर। ये जनरली बुक्स में लिखा हुआ है और बहुत सारी बुक्स में आपको यही चीजें मिलेंगी। लेकिन इसके अलावा एक वर्ड और है अपने पास, दैट इज कम्युनिस। ये भी लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है टू शेयर इन अ सिंपल वे, या फिर यूं कह सकते हो टू मेक कॉमन। कम्युनिस्ट का एक सिंपल सा मीनिंग और हो सकता है। क्या मीनिंग हो सकता है इसका? टू मेक कॉमन। यानी कि जो भी अब अगर आप इन दोनों वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन कर दोगे तो ज्वाइन करने के बाद आपको एक सिंपल चीज समझ में आएगी। कम्युनिकेट दैट मींस टू शेयर, और कम्युनिस्ट का मतलब है टू मेक कॉमन।
यानी कि आप जो कुछ भी शेयर कर रहे हैं उसको कॉमन बना देना। कॉमन बनाने से क्या मतलब है आपका, जैसे मान लो अभी आपके पास कोई थॉट है, कोई भी थॉट आपके पास है, अब आप उसको किसी को डिलीवर करना चाह रहे हो, तो कोई ना कोई तो मीडियम चाहिए आपको कि उस चीज को बताने के लिए, और वो मीडियम ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों को इजीली समझ में आ जाए, यानी कि वो कॉमन होना चाहिए, कि जैसे आपके माइंड में कोई थॉट आई, आपने उसको कॉमनली एक्सप्रेस कर दिया और इस तरीके से एक्सप्रेस किया कि आपकी जो ऑडियंस है उसको इजीली समझ में आ जाए। तो कल भी अपन ने कुछ छोटी छोटी चीजें डिस्कस करी थी कि जैसे आप किसी को कुछ शेयर करते हो तो आपको ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है जो आपकी ऑडियंस को बहुत इजीली समझ में आए। तो सेम थिंग कि कम्युनिस्ट का मतलब क्या है, कम्युनिस्ट का सिंपल सा मीनिंग टू मेक इट कॉमन, यानी कि जो कुछ आपके माइंड में जो कुछ थॉट चल रही है उसको बहुत एक प्रॉपर वे में सामने वाले को समझा देना, उसको बिल्कुल कॉमन कर देना। हो सकता है आपके माइंड में बहुत अजीब अजीब सी चीजें चल रही हैं जिनको आप समझा नहीं पा रहे हो, तो होता क्या है कि हम उनको एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज यूज करते हैं, उस लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज किया, एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर किया और वो सामने वाले को डिलीवर किया। अब जैसे आप उस फॉर्म में उसको डिलीवर करते हो तो वो उसको इजीली ग्रैब कर पाता है, समझ पाता है। दैट मींस कम्युनिकेट का मतलब तो क्या हो गया, टू शेयर, जो चल रहा था माइंड में आपने डिलीवर किया। लेकिन कम्युनिस्ट क्या कहता है कि आपको किस तरीके से डिलीवर करना है, कॉमन वे में, ताकि इजीली लोगों को समझ में आ जाए। और जनरली क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि आपको सिर्फ कम्युनिकेट वर्ड मिल जाए, कम्युनिकेट मिल रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन अगर डायरेक्टली क्वेश्चन कर लिया जाए जहां पे कम्युनिकेट ऑप्शन में नहीं दिया जाए कि कम्युनिकेशन वर्ड कहां से आया, और हो सकता है आप कम्युनिकेट पढ़ के गए हो और ऑप्शन में आपको ये नहीं मिल रहा, तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, कम्युनिस्ट। तो कोशिश कीजिएगा कि दोनों को साथ साथ लिखें आप, कि कम्युनिकेशन की जो भी इमर्टोलॉजी है वो कहां से आई है, लैटिन वर्ड से। कौन कौन से वर्ड है, कम्युनिकेयर और कम्युनिस्ट, दोनों साथ साथ लेके चलिएगा। ऐसा नहीं सिर्फ एक लिख लिया और दूसरा नहीं लिखा, कोशिश करना दोनों साथ साथ लिखें। सो गाइस, आई होप आपको ये इटिमोलॉजी इसकी क्लियर हो गई होगी कि वर्ड कहां से आया है। आंख बंद करके ध्यान रखिएगा कि अगर इंग्लिश में किसी वर्ड के बारे में बात की गई है, कहां से निकला है, तो कोई ना कोई ग्रीक वर्ड होगा। अब कम्युनिकेशन को ये जो भी स्लाइड है इसके बारे में सिंपल सी डिटेल बता दूंगी, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं और 3 क्वेश्चन से सिंपल सा समझ लें। पहला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन कहां से आया, लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड क्या था, कम्युनिकेयर या फिर कम्युनिस्ट, कम्युनिकेयर या फिर कम्युनिस्ट, या फिर को छोड़ दें आप डायरेक्टली बोलें कम्युनिकेयर एंड कम्युनिस्ट। इन दोनों वर्ड्स का ध्यान रखें और इसका मीनिंग क्या होता है, टू शेयर। हो सकता है आपको वर्ड में ये ना मिले, अगर ये मिल जाए तब भी साथ में रखिएगा, मतलब आपके जो भी नोट्स हो उसमें क्लियरली मेंशन कर लीजिएगा, टू मेक कॉमन। कम्युनिस्ट का अगर अलग से मीनिंग पूछा जाता है तो क्या आता है, टू मेक कॉमन। और कम्युनिकेयर का सिंपल सा मीनिंग पूछा जाए तो क्या क्या आता है, टू शेयर। ये दोनों वर्ड को स्पेशली ध्यान रखिएगा, कुछ इन पर जनरली क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। 24 मार्च से आपका यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पेपर 1 का जो बैच है ये स्टार्ट हो चुका है। पूरे 10 यूनिट्स के अंदर आप लोगों को लाइव बिल्कुल करवाए जाएंगे। कंप्लीट बैच, पूरा बैच आप लोगों का लाइव रहने वाला है। जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको जितनी वैलिडिटी के लिए आप कोर्स को लेते हो उसके लिए अवेलेबल रहेंगी। ये जो कोर्स है आप लोगों का 1 साल और 2 साल की वैलिडिटी के रूप में आपके लिए अवेलेबल है। इतिहास एकेडमी एप्लीकेशन पे जाकर के आपको इस कोर्स में एनरोल हो जाना है। यूजीसी नेट जेआरएफ में आप जून 2025 के सेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल और जबरदस्त लेवल पे एक कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच यहां पर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट देखें। एक डेफिनेशन तो अपन ने सिंपल सी पढ़ ली कि कम्युनिकेशन एक्चुअल में होता क्या है, लेकिन कई बार क्या होता है, जितने भी बड़े स्कॉलर हैं, जैसे कुछ साइकियाट्रिस्ट हो या फिर ये फिलोसोफर होते हैं, इनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, तो इनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये कुछ अलग टाइप की डेफिनेशन डिलीवर करते हैं। तो उनमें कुछ डेफिनेशन है जो बहुत पॉपुलर है, जिसमें कल एक डेफिनेशन की बात अपन ने करी थी, एक नाम बताया था मैंने आपको, पीटर लिटिल। बस इनकी डेफिनेशन जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है और क्वेश्चन इन पे ज्यादा बनते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को लेते हैं। तो अब एक सिंपल सी डेफिनेशन है, किनकी है, लिटिल। इनका पूरा नाम है पीटर लिटिल, जनरली लिटिल के नाम से जानते हैं लोग इनको। पीटर लिटिल की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। और गाइस, जैसे आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे, जैसे कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स बिटवीन पीपल थ्रू स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग अनदर मीडियम्स। अब जैसे आपने ये सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी, तो गाइस ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें। आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी सेम डेफिनेशन इसमें है, सेम डिटेल है, लेकिन क्वेश्चन के बिहाफ पे देखा जाए तो क्या होता है कि ये जो पैटर्न है एज इट इज चीज लिखी हुई है, इसमें आप समझाने जैसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ अलग से बता दिया हो, कुछ इन्होंने वही बात करी है। ये भी क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, कन्वेइंग। कन्वेइंग का मतलब किसी को कोई चीज देना, शेयर करना। अब क्या शेयर कर रहे हैं अपन, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स बिटवीन पीपल, दैट मींस वो ग्रुप वाली बात की थी अपन ने। अब ये कौन कौन सी मीडियम हो सकता है बोलकर बताया जाए, लिखकर बताया जाए,
या फिर किसी दूसरे मीडियम में, किसी दूसरे माध्यम से आप बताओ। तो गाइस ऐसा कुछ नया नहीं है कि जो पहले अपन ने नहीं पढ़ा, बट ये जो पैटर्न का जो अरेंजमेंट है, ये वर्ड्स का जो अरेंजमेंट है, ये आपको कई बार डेफिनेशन में एज इट इज पूछ लिया जाता है। तो गाइस इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनका ध्यान रखिएगा, जैसे एक तो ये स्पीकिंग राइटिंग यूजिंग अनदर मीडियम, और दूसरा पीपल, बिटवीन पीपल। बाकी सारी चीजें ऑलरेडी सेम है। अगर आपको ये वर्ड दिखते हैं तो कोशिश कीजिएगा इनको आप डायरेक्टली किससे रिलेट कर दें, लिटिल से। जनरली ये लिटिल की ही डेफिनेशन में है, बाकी कहीं नहीं है। कुछ में समझाने जैसा कुछ अलग से नहीं है कि इन्होंने कुछ अलग से कोई नई बात बोली हो। मीनिंग जो अपन ने पहली पढ़ी, पिछली वाली स्लाइड पे जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी, सेम डेफिनेशन है, सेम मीनिंग निकलती है दोनों की। नेक्स्ट देखें, अब इसमें कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं और ये क्वेश्चंस के बिहाफ पे बनाए हुए हैं गाइस, कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लिटिल की डेफिनेशन में क्या क्या स्पेशलिटीज हैं। अब लिटिल की डेफिनेशन में क्या क्या स्पेशलिटीज आती हैं, तो एक सिंपल सा आंसर है उसका, कम्युनिकेशन इज अबाउट शेयरिंग थॉट्स एंड इमोशंस। बस ये इसका सिंपल सा आंसर था। तो कोशिश करें अगर आपको ऐसी कोई चीज मिलती है, हर कम्युनिकेशन में बेसिकली ये चीज मिलेगी, लेकिन ये क्वेश्चन के बिहाफ पे ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको कि ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है कि लिटिल की जो डेफिनेशन है उसके अंदर किस चीज पर वो हाईलाइट करते हैं, किस चीज पे वो फोर्स करते हैं। तो एक सिंपल सी लाइन है, दिस डेफिनेशन हाईलाइट्स दैट कम्युनिकेशन इज अबाउट शेयरिंग थॉट्स एंड इमोशंस। और वही बात हम जो बार बार कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन का सिंपल सा मीनिंग क्या है, टू शेयर समथिंग, कि कुछ ना कुछ अपने को शेयर करना है। नेक्स्ट देखें, एफ.जी. मेयर, अगेन एक और स्कॉलर हमारे सामने, तो उन्होंने क्या कहा है, और इनकी स्पेशल जो वर्ड्स हैं वो आपको साथ साथ बताऊंगा, जो हाईलाइट्स हैं जहां पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस of transmitting messages with the aim of achieving mutual understanding. So guys एक सिंपल सा वर्ड देखिए आप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा टू वे प्रोसेस। तो जैसे अपन ने स्टार्ट किया था कि कम्युनिकेशन एक्चुअल में क्या है, मैंने आपको बार बार फोर्स किया था कि इस वर्ड को मार्क कर लीजिएगा। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। टू वे दैट मींस सेंडर और रिसीवर, एक्टिव स्पीकर, एक्टिव लिसनर, ये दोनों चीजें होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने जो स्पेशल डेफिनेशन दी, उन्होंने क्या किया, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, यानी ये एक जो सिंगल वे प्रोसेस होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, उसके अगेंस्ट है। ये इनका मानना ही है कि यहाँ पे कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। और दो कौन से लोग, ऐसे भी नहीं कि जो सिर्फ दो लोग खड़े कर दिए कि मैं कुछ बोले जाऊं और आपको सुने जाओ, सिर्फ ऐसा भी नहीं। यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिटिंग मैसेजेस, दैट मींस मैसेजेस यहाँ सिंपल सा मीनिंग क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान। ट्रांसमिटिंग का मतलब ही होता है लेन देन वाला केस, शायद यहां भी दिया होगा। ओके, अगेन द सेम थिंग, प्रेषित करने वाला केस, यानी कि पास ऑन करने वाला केस। ओके, मैसेज विद द एम ऑफ, एम दैट मींस आपका कोई मोटिव होगा, कोई टारगेट होगा, कि अगर मैं आपको कोई डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ मैसेज बता रहा हूं, तो मेरे माइंड में कोई ना कोई मोटिव होगा कि आपको ये चीज समझ में आए, और आपके माइंड में मोटिव है कि आपको ये चीज समझ में आती है, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो क्लियर हो। तो गाइस एम दैट मींस टारगेट, जो भी आपके एम है, गोल है, टारगेट है, मोटिव है, तो अपन एम को उस चीज से रिलेट कर सकते हैं। अचीविंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अब म्यूचुअल का मतलब क्या है, जो दोनों को समझ में आए। म्यूचुअल का मतलब क्या है, जो चीज दोनों को समझ में आए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दैट मींस जहां दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो, और दोनों की कौन सी, जो टू वे प्रोसेस में है। और टू वे प्रोसेस में कौन होगा, एक तो सेंडर और एक कौन होगा, रिसीवर, यानी इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे क्यों फोर्स किया इन्होंने, दैट मींस अगेन द सेम थिंग, कि इनको लैंग्वेज वो यूज करनी है जो दोनों को समझ में आए। जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, तो हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो मुझे भी आती है, मैं उसको बोलकर समझा सकता हूं, और हिंदी ये लैंग्वेज भी है कि आप इसे सुनकर समझ सकते हैं। तो हमारे बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसा है, टू वे कम्युनिकेशन। और वो कैसा कम्युनिकेशन है कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है कि हम इस भाषा में अगर बात करें तो हम इजीली समझ सकते हैं। सो आई होप गाइस इसके अंदर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी डेफिनेशन में। इसके बिहाफ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस देख लें। ओके, दिस एम्फसाइज, दिस मीन दैट मींस, ये जो डेफिनेशन अभी अपन ने पढ़ी, एम्फसाइज का मतलब जिस चीज पर ये जोर देती है, किस चीज पर ये जोर दे रही है, कम्युनिकेशन रिक्वायर्स बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग। अगेन गाइस द सेम थिंग, टू वे कम्युनिकेशन की बात इन्होंने करी है, तो किस किस की बात करेंगे, सेंडर और रिसीवर, यानी कि एक एक्टिव सेंडर और एक्टिव रिसीवर। मैसेजेस इफेक्टिवली, दैट मींस जो मैसेज दिया जा रहा है वो उसी टाइम रिसीव भी हो रहा है, मतलब इफेक्टिवली, या फिर अगर टाइम भी लग रहा है उसमें, लेकिन वो प्रभावशाली तरीके से हो रहा है, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। दोनों को अपने अपने मैसेज एक दूसरे को डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो डिलीवर करने में प्रॉब्लम है
और ना ही रिसीव करने में यानी समझने में प्रॉब्लम है। सो आई होप गाइज ये सिंपल से क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये जो डेफिनेशंस हैं यानी डेफिनेशन के बिहाफ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे वो सिंपल से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे अभी आपसे सिंपल सा पूछ लिया जाए कि एफजी मेयर की जो डेफिनेशन है वो किस चीज पे जोर डालती है, तो आपको जो पहले डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, क्या क्या समझ में आनी चाहिए डेफिनेशन में। पहली चीज तो क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। दूसरा क्या है कि उसके अंदर एक ट्रांसमिटिंग हो रहा है, दैट मींस आपने आइडियाज का, थॉट्स का वो ट्रांसमिशन है, और साथ साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के केस पे अपन क्या बात कर सकते हैं, इट एम्फसाइज दैट कम्युनिकेशन रिक्वायर्स बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग, दैट मींस टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन में इन दोनों का होना जरूरी है। क्लियर है गाइस? तो आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको क्लियर है कि लिटिल की डेफिनेशन में क्या था और इसकी डेफिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरली ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा गया इनके डेफिनेशन के बारे में। वो सिलेबस अभी बहुत सारा बाकी है और बहुत सारे में वो जनरली के सारे क्वेश्चन यहीं से निकाले, बट कोशिश अपन ये करेंगे कि अपने सिलेबस में कुछ भी ऐसा रहना नहीं चाहिए। ओके, थियो हेमिन, हालांकि इनकी बहुत टाइम से इनके बारे में कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, बहुत टाइम से नहीं पूछा गया। पहले पूछा जाता था, लगभग 17-18 के आसपास पूछे जाते थे, बट फिर भी अपन कोशिश करेंगे कुछ छोड़ना नहीं है अपने को, हो सकता है इसी बार आ जाए। सो गाइस, इनकी डेफिनेशन में देखें, अगेन द सेम थिंग। इनकी डेफिनेशन में एक चीज कॉमन मिलेगी, जो अपन ने एक जनरल डेफिनेशन पढ़ी है वो सेम रहेगा, वो एम जो है वो सेम रहेगा। दैट है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस पासिंग इंफॉर्मेशन, अगेन द सेम थिंग, वही इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब अंडरस्टैंडिंग दैट मींस वही सेम केस है कि अगर मैं किसी को डिलीवर कर रहा हूं तो सामने वाले को चीज समझ में भी आनी चाहिए। अगर वो समझ पा रहा है उसी केस में कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, अदरवाइज नहीं होती। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और समझ पहुंचाने की एक सिंपल सी प्रक्रिया है। आपको एक सिंपल चीज समझनी है, इन्होंने बस एक चीज, एक वर्ड ऐड कर दिया, क्या क्या, इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। कि इंफॉर्मेशन तो है ही है, लेकिन साथ साथ क्या है, अंडरस्टैंडिंग भी। यानी कि अगर मैं जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी मैसेज मैं एनकोड कर रहा हूं, यानी जो भी मैसेज मैंने बनाया वही मैसेज डिकोड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं समझा कुछ हो रहा हूं और समझ कुछ हो रहे हैं। दैट मींस इंफॉर्मेशन जानी चाहिए और साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो इनके की पॉइंट्स क्या है गाइस? दिस डेफिनेशन फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट एक्सचेंजिंग मैसेजेस। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज करने का केस नहीं है, ये साथ साथ क्या चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, यानी कि समझ भी होनी चाहिए इसी की कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। जैसे एक टीचर जो है एक स्टूडेंट को समझा रहा है, किसी भी वे में अगर वो समझाने की कोशिश कर रहा है, जैसे उनको कहा कि बेटा आप पढ़ाई किया करो। अब एक तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो इंफॉर्मेशन तो ये डिलीवर हो कि हाँ पढ़ना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की बात करूं तो अंडरस्टैंडिंग के केस में क्या आ गया कि दोनों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए, इनको मोटिव क्लियर होना चाहिए कि मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं, और उनको भी समझ में आना चाहिए कि पढ़ने से क्या होगा, सारी सी बात क्यों कह रहे हैं। दैट मींस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है, एक्सचेंजिंग सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन का नहीं है, साथ साथ किसका है, अंडरस्टैंडिंग का भी है। नॉट जस्ट मतलब सिर्फ यही नहीं, साथ साथ क्या है, अंडरस्टैंडिंग भी है। यानी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैसेजेस नहीं है, मैसेजेस के साथ साथ क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी जरूरी है। तो गाइज आई होप ये दोनों तीनों चीजें आपके साथ क्लियर हैं। एक लास्ट डेफिनेशन और है इनके साथ, कीथ डेविस। लास्ट की जो डेफिनेशन है, एक तो इससे पहले वाली और एक कीथ डेविस वाली जो डेफिनेशन है, ये जनरली एग्जाम में कम पूछी जाती है। स्टार्टिंग की जो दो थी, एक मेयर वाली और लिटिल वाली, उन पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। ओके, सो कीथ डेविस की डेफिनेशन देखें तो अगेन द सेम थिंग, वही जो मेन मीनिंग था वो सब में मिलेगा आपको। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, अगेन द सेम थिंग, पास करें इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंडिंग, अब उन्होंने भी अंडरस्टैंडिंग की बात करी थी, इंफॉर्मेशन की बात करी थी, इन्होंने अंडरस्टैंडिंग भी दे दी, इंफॉर्मेशन भी दे दी। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इन्वॉल्विंग सिस्टम ऑफ सिंबल्स, जेस्चर एंड एक्सप्रेशंस। सो गाइस, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि अगर मैं इसकी उनकी डेफिनेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ूं तो आपको क्या लगता है इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया, उसको मैं क्या बोलूंगा। नहीं, अगर हाईलाइट में बात करूं कि ऐसा क्या था जो बाकी की डेफिनेशन में नहीं है लेकिन इस डेफिनेशन में इन्होंने स्पेशली इन्वॉल्व किया है। एनी आइडिया गाइस, एनी रिस्पॉन्स? अगर आप चाहें तो मुझे बस कमेंट बॉक्स में एक सिंपल सा आंसर दे सकते हैं इसका कि इसमें ऐसा क्या है जो बाकी तीन डेफिनेशंस में नहीं था लेकिन इस डेफिनेशन में स्पेशली है। ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? यानी कि एक्सचेंजिंग तो है ही, वो तो समझ में आ रहा है कि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, पास ऑन कर रहे हो, वो समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या उन्होंने क्या इन्वॉल्व कर दिया। आई होप आपको सिंपल लाइन समझ में आ रही है, एक बार दोबारा पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, involving a system of symbols,
जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस। अगेन, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और समझ पहुंचाने की प्रक्रिया है, जो हम डेफिनेशन हर जगह में पढ़ते आए हैं। वेरी गुड। सिंबल एंड जेस्चर, एक्सप्रेशन, वेरी गुड आयुषी। आयुषी, आपने जो बोला है वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप इन तीनों को, जो तीनों आपने वर्ड यूज करे हैं, इन्वॉल्विंग सिंबल, जेस्चर एंड एक्सप्रेशंस, वेरी गुड। अगर इन तीनों को वर्ड्स को अगर मैं कोई एक नाम देना चाहूं तो क्या नाम दे सकते हो आप इनको? एनी आइडिया गाइस? अगर आप इन तीनों चीजों को एक जगह रखना चाहें, सिंबल, जेस्चर, एक्सप्रेशंस, आपके आंसर्स बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर मैं इनको एक ही नाम देना चाहूं कोई, कि किस टाइप का ये कम्युनिकेशन हो सकता है, तो क्या वर्ड बन सकता है वो? एनी आइडिया गाइस कि अगर इन तीनों को, यानी ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है जिसमें ये तीनों चीजें आती हैं? और गाइस ये क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। बॉडी लैंग्वेज, वेरी गुड। बॉडी लैंग्वेज भी किसी ना किसी कम्युनिकेशन का पार्ट है, यानी एक कम्युनिकेशन है, उसका पार्ट है बॉडी लैंग्वेज। तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपन आगे चलते हैं। देखें, सी दिस इंक्लूड्स वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जो तीनों पार्ट की मैं बात कर रहा हूं वो किसके अंदर आते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये इकलौती डेफिनेशन है जिसने ये चीज को एक्सप्लेन किया है कि वर्बल कम्युनिकेशन ही नहीं, सिर्फ कम्युनिकेशन जो है वर्बल ही नहीं, आप उसके अंदर क्या क्या डाल सकते हो? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि आप उसके अंदर सिंबल्स भी डालोगे, इसके अंदर जेस्चर्स भी आएंगे, और जेस्चर्स के साथ अंदर एक्सप्रेशंस भी आएंगे। अब जैसे आप लोगों ने वो लिखा बॉडी लैंग्वेज, अब इस बॉडी लैंग्वेज में आप सिंबल्स कैसे देंगे? कि अगर कोई मैं सिंबल लेके खड़ा हो जाऊं, वो बॉडी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, हमें हाथों से कोई सिंबल बनाने पड़ेंगे। आप जैसे ट्रैफिक सिग्नल की बात कर सकते हो, वहां पे कोई सिग्नल बना हुआ है, तो वहां वो भी हमें क्या कर रहा है? एक ना कोई मैसेज डिलीवर कर रहा है, तो वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो गाइस, इस डेफिनेशन में स्पेशली एक खास बात है कि ये वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ किसको ऐड करता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर है। यस, यू आर राइट दिव्या। यहां पे अपन ने किसको इंक्लूड कर दिया है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। सो आई होप चारों जो भी डेफिनेशन है वो क्लियर हैं, और इनके जो हाइलाइट्स पॉइंट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और ये जो हाइलाइट्स पॉइंट है गाइस, इन पे क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसलिए ये चीजें यहां पर है। कुछ ये किसी बुक में अलग से नहीं है कि अलग से डिटेल में इनके बारे में बात की गई हो, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस लिखी हुई है, लेकिन डेफिनेशंस के बिहाफ पे किस टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं वो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे निकाल दिए हैं। सो आई होप इनकी प्रैक्टिस आप एक बार और कर लेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब कल भी अपन एक सिंपल सी बात करी थी। अच्छा, डेफिनेशन वाला पार्ट अपना क्लियर है, डेफिनेशन में अपने को इतनी ही चीजें देखनी है, हालांकि होने को बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, बहुत सारा ज्ञान उसमें दिया जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको वही चीज दी जाए जो एग्जाम ओरिएंटेड है, और अपने को काम भी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही करना है, कि अपने को एग्जाम क्लियर करना है। मेन टारगेट क्या है अपना? एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो जबरदस्ती की डिटेल्स पे जाने का कोई मतलब नहीं है, जहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो चीजें मैं छोड़ूंगा नहीं, सो डोंट वरी। ओके गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का महत्व। अब अगर मैं कम्युनिकेशन के सिंपल सी डिटेल की बात करूं कि कम्युनिकेशन एक्चुअल में करता क्या है, और गाइस यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे आपको, ये सारे पॉइंट किसी ना किसी एग्जाम में एज इट इज आए हुए हैं। यानी कि हो सकता है 3 पॉइंट्स दे दिए, उनमें से 3 पॉइंट ऐसे थे जो इसके इंपॉर्टेंस में नहीं आते, हो सकता है वो कोई एक ही पॉइंट आता हो, या फिर उल्टा क्वेश्चन कर ले, 3 पॉइंट आते हैं लेकिन एक नहीं आता हो, तो पॉइंट्स अपने को सारे ही कवर करने हैं। और वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है, थोड़ा सा माइंड यूज करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। अगर थोड़ा सा भी उसको पढ़ लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी इजीली। तो गाइस, अगर इंपॉर्टेंस की बात करूं, तो अगर कम्युनिकेशन नहीं हो तो क्या क्या प्रॉब्लम अपने को आ सकती है। लाइक अभी अगर आपको मैं सिंपल सी बता दूं कि आपके पास किसी दूसरी दुनिया में भेज दूं मैं आपको, दूसरी दुनिया इन सेंस एक ऐसी कोई रिमोट एरिया ऐसी जगह जहां पे वो अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे अमेज़न के जंगलों में बहुत सारी ट्राइब्स है, वो अपनी ही लैंग्वेज यूज करते हैं, वहां पे कोई नेट की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अगर मैं आपको ऐसी जगह भेज दूं, अब आपके जो सिंबल्स हैं या फिर जो भी आपके जेस्चर्स हैं वो प्री डिफाइंड है सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लिए, कि यहाँ के जो लोग हैं वो उस चीज को समझ सकते हैं। वहां पे हो सकता है उन सिंबल का मतलब कुछ और हो, जो हमने कल कल्चरल वेरियस देखे थे। अगर आपको ऐसी जगह भेज दिया जाए, अब आप उनसे कम्युनिकेट करना हो, तो गाइस कम्युनिकेशन के वे ही खत्म हो गए। यानी अब इंपॉर्टेंस जो है वो अब आपको समझ में आने लगेगी, जैसे लाइफ से चीजें खत्म हो जाती हैं या लाइफ से वो चीजें निकाल दी जाती है, तब उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आना शुरू होती है। कि अगर मैं कम्युनिकेशन को साइड में रख दूं कि अब कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में नहीं है, तो अब आपको समझ में आने लगेगा अगर मुझे बात करनी है तो बात करने से होता क्या है, क्या क्या बेनिफिट आपको मिल जाते हैं अगर मैं किसी से कुछ कम्युनिकेट कर पाते। सो गाइस, पहली चीज के ऊपर मैं बात करूं, कम्युनिकेट
फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन। यानी कि ये चीज, ये कम्युनिकेशन क्या करता है, सिंपल चीज को क्या है, समझ और सहयोग को सुगम बनाता है। दैट मीन्स जो कुछ आप समझते हो या जो कुछ आप समझाना चाह रहे हो, दोनों ही चीजों में ये आपकी हेल्प करता है। तो गाइस इन वर्ड्स का ध्यान रखिएगा। पहला क्या है, अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन, यानी कि कॉपरेशन को भी ये बूस्ट करता है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आपको किसी से कोई हेल्प चाहिए, तो आप क्या करोगे, उनको बोल दोगे, मुंह से बता दोगे, लिख के बता दोगे, जैसे भी आप उनको चीजों को क्लियर कर सकते हो। यानी कि आप उनसे कम्युनिकेट करके आप एक्चुअल में जो चीज डिमांड करना चाह रहे हो, जो चीज समझाना चाह रहे हो, वो समझा सकते हो। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन हेल्प्स पीपल शेयर देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्लियरली। तो इस वर्ड पे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स करिएगा, क्लियरली। कि एक तो होता है कि अगर मान लो मुझे आप लोगों की लैंग्वेज नहीं आती या फिर आप लोगों को मेरी लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं जो फील कर रहा हूं, जो भी मेरे थॉट्स हैं, जो भी मेरे आइडियाज हैं, हो सकता है वो मैं आपको क्लियरली ना समझा पाऊं। लेकिन अगर हमारा कम्युनिकेशन ठीक है, कम्युनिकेशन सेंस कि अगर मुझे समझाना आता है और आप लोग उस चीज को, लैंग्वेज को समझ सकते हो, तो होगा क्या कि जो भी मैं आइडिया डिलीवर करना चाह रहा हूं, वो आइडियाज कैसे होंगे, क्लियरली डिलीवर होंगे। दैट मीन्स कम्युनिकेशन हेल्प करता है लोगों की, क्या हेल्प करता है, शेयर देयर आइडियाज, शेयर देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्लियरली। यानी कि ये लोगों को, और ये कॉमन सेंस वाला टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, अलग से कोई रॉकेट साइंस लगानी पड़ेगी इसको समझने के लिए। बस सिंपल चीज है, कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट मीन्स हम अपनी बात समझा पा रहे हैं, और अपनी बात समझा पा रहे हैं तो हम अपनी बात इजीली समझा सके, बहुत क्लियरिटी के साथ समझा सके, तो इसी में कम्युनिकेशन जो है हमारी हेल्प करता है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट देखें। ओके, इट प्रमोट्स हार्मनी इन रिलेशनशिप्स बाय रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स। सो गाइस ये तो वैसे बहुत बियॉन्ड टॉपिक है और बहुत वास्ट टॉपिक भी है अपने आप में। कि जैसे आपने कई बार एक एड भी देखा होगा कि बात करने से बात बनती है, बात करने से बात बन जाती है। दैट मीन्स आप समझें इस चीज को कि अगर आपको कोई लग रहा है कि यार ये इंसान कुछ गलत कर रहा है या फिर कोई आपके लिए कुछ गलत सोच रहा है, तो होगा क्या, अगर आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो होगा क्या, वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर आपने एक बार उनसे बात कर ली, बात करने के बाद वो चीजें क्लियर कर ली कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, हम ये करना चाह रहे थे, हो सकता है कि इसका मीनिंग ये निकल गया हो, तो होगा क्या, जैसे आपने उन दोनों से एक बार बात कर ली, बात करने के बाद क्या होगा, आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें क्या आ गई, हार्मनी। हार्मनी का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, सामंजस्य। यानी कि आपके आपस में ट्यूनिंग कैसी है, तो वो एक तो वो सेट होती है, और दूसरी चीज, ये क्या दूर हो गई आप दोनों के बीच से, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो दूर हो गई। कई बार क्या होता है कि हम अजम्पशन ले लेते हैं, जैसे उसने कॉल नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, हो सकता है वो कहीं ज्यादा बिजी हो, मतलब उसकी प्रोस एंड कॉन्स कुछ और हो सकते हैं, लेकिन हमने सोच लिया कि वो कॉल नहीं करा तो हम भी नहीं करेंगे, तो हो गया, क्या हो रहा है अभी, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ गई। और आपको फिर 5-6 दिन बाद पता लगता है कि उसका कोई एक्सीडेंट हो गया था, वो कहीं हॉस्पिटल में था, इसलिए कॉल नहीं कर पाया। अब आप सिर्फ क्या करोगे, सिर्फ रिग्रेट कर सकते हो। दैट मीन्स अगर उस टाइम आपने क्लियर किया होता या फिर कम्युनिकेट किया होता, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो क्रिएट नहीं होती। तो आप सिंपल सा समझ सकते हो कि कम्युनिकेशन जो है वो प्रमोट करता है किसको, हार्मनी को, और क्या रिड्यूस कर रहा है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स। सो आई होप ये सिंपल चीजें आपको क्लियर है। फिर भी गाइस अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दीजिएगा, मैं वहीं रुक जाऊंगा, कोशिश करूंगा और अदर दूसरे एग्जांपल्स लेके आपको बहुत अच्छे से उसको क्लियर कर पाऊं। ओके, नेक्स्ट देखें गाइस। इन वर्क प्लेसेस इस फॉस्टर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। तो गाइस ये तो हर जगह है, आई थिंक पढ़ के चीजें क्लियर भी हुई होगी कि कार्यस्थल पर ये टीम वर्क, समन्वय को बढ़ावा देता है। अब वो कैसे करता है वो देखें। जैसे मान लो एक टीम लीडर है, टीम लीडर मतलब, लीडर का मतलब ही होता है कि अपनी टीम को साथ लेके चलने वाला। अब वो क्या कर रहा है, अगर उसको किसी से कोई काम करवाना है, तो एक तो वो होते हैं कि जो ऑर्डर दे, सिर्फ एक तो होता है बॉस और एक होता है लीडर। ये गाइस अपने आप में नेचर है, बॉस और लीडर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, होते दोनों ही लीडरशिप वाले केस हैं, यानी दोनों ही अपनी टीम को लीड करते हैं, बट द थिंग इज ये काम करवाता है और ये साथ मिलकर काम करता है, इतना ही फर्क है दोनों में। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं किसी में। तो अब गाइस अगर किसी में लीडरशिप क्वालिटीज हैं तो इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होगी, और एक कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी अच्छी है, कैसे पता लगेगा कि इसकी टीम से कैसे बन रही है, ये अपने वर्क प्लेस को मेंटेन कैसे कर रहा है। यानी वहां पे अगर इनको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर हो सकता है किसी टीममेट में प्रॉब्लम आ जाए, जैसे भी किसी क्रिकेट टीम का एग्जांपल लें अपन, तो क्रिकेट टीम में क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कैप्टन नहीं खेलेगा, कैप्टन भी खेलेगा ही, वो भी अपने एफर्ट लगाएगा, और वो साथ साथ अपनी टीम को थोड़ा सा पुश भी करता है कि तुम ऐसे नहीं, तुम इस तरीके से खेलो। दैट मीन्स गाइड करने वाला काम भी कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि अगर कैप्टन सिर्फ ये बोले कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हें तो मुझे तो बस जीत दिला के दिखाओ, या फिर बस तुम्हें तो जीतना है, या कुछ भी ऐसा कुछ बोल दे,
मतलब कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ उनको लेक्चर दे रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो हमारी क्या बिगड़ गई, कम्युनिकेशन बिगड़ गई। अब बाकी जो टीममेट्स है अगर वो भी उससे गुस्सा हो जाए, बोले यार ये ठीक है, जीते तो जीते, नहीं तो देख लेंगे, जब वो खुद ही नहीं कर रहा हम क्यों करेंगे, तो होगा क्या, आपका कम्युनिकेशन आपस में बिगड़ गया, तो आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ है, वो भी रुक जाती है। फिर अच्छा अपन आगे चले गए। ओके, दैट मींस आपकी जो टीम है वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी, आपका जो वर्क प्लेस है वो भी बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर लीडर ने खुद ने कहा कि मैं इस तरीके से कर रहा हूं, आप इस तरीके से फॉलो करें, दैट मींस सिर्फ बोलने का तरीका कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, अगर आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो अगर क्लियरिटी के साथ जा रहा है, तो आपकी टीम में जो है वो हार्मनी बनी रहती है। ये आपकी जो वर्क प्लेस है, जहां भी आप कहीं काम कर रहे हैं, जो भी आपकी टीम है, जैसे आपको स्टूडेंट्स वाला केस है, अगर ग्रुप स्टडी चल रही है, एक तो है जो बहुत इंटेलिजेंट है, एक जो है बहुत डल है, अगर ये जो बाकी का जो ग्रुप है अगर इसकी हेल्प कर रहा है, तो खुद को तो पॉलिश कर ही रहे हैं, साथ साथ इसकी भी हेल्प हो रही है। और हो सकता है कोई टॉपिक है जो इसी को आता हो, सिर्फ आप लोगों को नहीं आता हो, प्रैक्टिकल लाइफ इसने ज्यादा देखी हो, तो वो हो क्या रहा है, आप आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने अपने जो आइडियाज है एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन जो आप एक दूसरे से कर रहे हो, ये आपके टीम वर्क को थोड़ा सा सॉलिड कर देता है। और साथ साथ क्या बना दिया आपको, कोऑर्डिनेशन। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं इसके लिए, आपने कई बार स्टेजेस पे डांस वगैरह देखा होगा, बहुत लोग जो है वो एक डांस ग्रुप होता है, पूरा एक ग्रुप है जो डांस कर रहा है, उनमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, यानी कि एक जैसा परफॉर्म कर रहा है तो आप दूसरे को भी देखो तो वो भी वैसा ही चल रहा है, यानी वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, एक सिमेट्री चल रही है, यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो कुछ अलग कर रहा हो। तो आप लोगों को क्या लगता है गाइस कि वो क्या डांस स्टेप भूलते नहीं होंगे, अगर मान लो कोई 5-6 लोगों का ग्रुप है तो क्या वो डांस स्टेप नहीं भूलते? गाइस वो डांस स्टेप भूल जाते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता लगा कि कभी वो डांस स्टेप भूल गए? जनरली नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि उनमें जैसे मान लो अगर 6 लोगों का ग्रुप है तो उनमें 2 लीडर होते हैं जनरली, एक जो 3 लोगों को लीड कर रहा है और एक 3 लोगों को लीड कर रहा है, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन है, इन सभी का आपस में कोऑर्डिनेशन बना रखा है इन्होंने, कि जैसे ही कोई स्टेप भूल जाएगा, अगर कोई भूल जाता है तो वो एक स्टेप परफॉर्म करेगा, और सब जो है हर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में अपने लीडर की तरफ देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, और लीडर का काम क्या है कि सिर्फ उन लोगों को ऑब्जर्व करना कि कोई कुछ भूल तो नहीं रहा, परफॉर्म तो कर ही रहा है। और जैसे ही किसी ने कोई इशारा दिया कि मैं ये चीज भूल गया हूं, सिर्फ इशारा दिया, बोला नहीं है, डांस करते करते इशारा दिया कि एक मूवमेंट करके बताया कि मैं भूल गया हूं, तो वो क्या करेंगे, एक ऐसी फ्री स्टाइल मूवमेंट जो है वो उन्होंने फिक्स कर रखी है, जब कोई भूल जाएगा तो हम ये परफॉर्म कर देंगे, और वो स्टाइल ऐसी है जो हर बीट के साथ मैच कर रही है। उन लोग सभी लोगों ने एक साथ वो परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जैसे इन्होंने किया, फिर उन्होंने किया, फिर इन्होंने किया, फिर इन्होंने किया, तो ये क्या एक सिमेट्री बन गई। अब आप लोगों को लगा कि ये डांस का ही पार्ट था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था, ये लोग कुछ भूल गए थे, फिर नेक्स्ट बीट से ये वापस जो इन्होंने प्रिपेयर किया था वहीं से करना शुरू कर देते हैं। दैट मींस इन लोगों की बीच में आपस में क्या था, कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया था, यानी इन लोगों ने आपस में ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रखा था कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, तो ये क्या था, कोऑर्डिनेशन। और इस कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या हो गया, आपका जो टीम वर्क है वो बहुत सॉलिड हो जाता है। सो आई होप आपको ये सिंपल सा कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखें, एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। तो अगेन द सेम थिंग जो अपन ने बात इसमें करी थी वो इसमें भी है, यानी कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर पाते हो तो उसमें ये आपकी पर्सनल ग्रोथ तो है ही, साथ साथ आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी अच्छी होती है। प्रोफेशनल ग्रोथ ऐसी क्यों, कुछ अगर वर्क प्लेस पर आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, आप अच्छे तरीके से बात करते हो, तो प्रोफेशनल ग्रोथ भी आती है। और अगेन द सेम थिंग, टीम वर्क भी आप कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन भी आपका अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी वो भी अच्छी बनती है, पर्सनैलिटी भी इनहेंस होती है, और उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। सो आई होप कि ये कम्युनिकेशन के कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस। ओके, good communication skills are necessary for effective leadership, negotiation and conflict resolutions. So guys, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वही बात करी थी कि कम्युनिकेशन स्किल्स नेसेसरी है किस चीज के लिए, इफेक्टिव लीडरशिप, यानी सारी जो भी नए पॉइंट्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, कि एक लीडर जो है, बॉस और लीडर, दैट मींस बॉस क्या करता है, सिर्फ ऑर्डर देता है कि आप ये काम इस तरीके से करो, लेकिन अगर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है तो वो अपनी टीम को साथ लेके चलता है कि अपने को ये काम करना है, मेरे पास ये आइडिया है, मैं इस तरीके से कर सकता हूं, तुम बताओ किस तरीके से करते हो। यानी कि वो अपनी टीम को साथ लेके चल रहा है, अपने आइडियाज इंपोज नहीं करता, बल्कि उनको भी एक्सपोजर देता है कि वो भी अपने आइडियाज लेकर आए, जिससे उनकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है और साथ साथ जो टीम वर्क है वो सॉलिड हो। अब उससे होगा क्या, एक तो लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी हो रही है, साथ साथ नेगोशिएशन इन सेंस, गाइस नेगोशिएशन अब जरूरी नहीं है जो आप बार्गेनिंग करते हो किसी शॉप पे केवल वही नेगोशिएशन स्किल्स हो, नेगोशिएशन स्किल्स और भी कई तरीके से काम आती है। जैसे अगर सपोज मैं किसी टीम का लीडर हूं, मुझे मेरे पास जो टीम है 4-5 लोगों की टीम है, अब मेरे पास कोई आइडिया है जिसमें मैं चाहता हूं कि लोग काम करें, तो एक तो होता है काम करना और एक होता है काम करवाना।
तो जरूरी नहीं है कि वो चारों लोग जो हैं वो मेरे आइडिया से जो है वो सेटिस्फाइड हो और उनको वो सभी एग्री कर जाएं कि हाँ अपन ऐसे ही काम करेंगे। हो सकता है कोई एक जो है वो नहीं चाह रहा हो कि इस तरीके से काम करें, वो हो सकता है उसके माइंड में कुछ और हो। तो अब अगर आपके पास नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी है तो आप क्या करोगे कि अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट कराओगे कराओगे, साथ साथ उसे भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस फील कराओगे या फिर उसके भी जो आइडियाज है उसको भी इंपॉर्टेंस दोगे और उससे को मर्ज करते हुए यानी उसको इंपॉर्टेंस देते हुए कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर लोगे जो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये उसको तरीके से मनाना, उसको तरीके से काम करवाना और उसके साथ इन्वॉल्व होके अपनी टीम को काम करवाना। बस होगा क्या कि मान लो अगर एक ने मना कर दिया कि मैं इस आइडियाज पे काम नहीं करूंगा और एक तो होता है कि ठीक है तू मत कर, हम कर लेंगे, तो होगा क्या, टीम में डिवाइड एंड रूल शुरू हो गया है। अब कुछ अब अभी एक अलग हुआ है, कल को दूसरे का अगर ये बिहेवियर किया तो आपकी टीम बिखरती चली जाएगी। तो यहाँ पे आती है आपके नेगोशिएशन स्किल्स कि आप अपने टीममेट से जो भी आपसी गजेस हैं उनको दूर कैसे करते हो। उसके बाद आती है कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स की हम बात करें तो हो सकता है कि मेरे आइडिया से तो जो है वो सभी सभी जो है वो एग्री कर रहे हैं, सब उस पर काम करने को रेडी हैं, लेकिन अगर मैंने कहा कि ये काम तुम दोनों मिलके करोगे और ये वाला काम जो है वो तुम दोनों मिलके करोगे, अगर इन दोनों की आपस में नहीं बन रही है या फिर जो जो टीम मैंने बनाई है उनकी आपस में नहीं बन रही है, तो मुझे जो प्रोडक्टिव रिजल्ट है वो नहीं मिलेंगे। तो उस केस में भी मुझे उन लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है यानी उनका जो भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करनी आनी चाहिए, यानी उन लोगों की जो कोऑर्डिनेशन है वो भी मुझे ही सॉल्व करनी है। तो उससे क्या क्या चीजें क्लियर होती हैं, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो क्लियर होती है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, दैट मीन्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये किस किस चीज के लिए नेसेसरी है, इफेक्टिव लीडरशिप के लिए नेसेसरी है, नेगोशिएशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यानी अगर आपको अपनी टीम को साथ लेकर चलना है, या फिर कई बार आपने स्कूल में भी देखा होगा एक टीचर होता जो आपका फेवरेट है और एक ही क्लास आप लेना नहीं चाह रहे हो, जस्ट बिकॉज एक वो जो टीचर है वो सच में आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, आप उनसे बहुत कुछ शेयर करते हो, आपको सही गाइड करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज। दैट मीन्स उनकी कम्युनिकेशन कैसी है, बहुत अच्छी। और एक जो हमेशा खड़ूस टाइप से रहते हैं, अपने टॉपिक के रिगार्डिंग ही बात करते थे, कुछ और बात ही नहीं करते, नहीं करते तो डांटते रहते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं। ऐसे स्कूल में आपने बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे। दैट मीन्स किस चीज की कमी है, ऐसा नहीं है नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो बहुत सारी है उनके पास, और ऐसा भी नहीं पढ़ाना नहीं आता, समझाना नहीं आता, सब कुछ आ रहा है, कम्युनिकेट भी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और वो क्या नहीं कर पा रहे, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। आपको अगर टीम चूज करने की कोशिश की जाए, मतलब आपको कहा जाए कि आपको किसी एक टीम में रहना है, उन सर की टीम में जो फेवरेट है और एक या फिर इन सर की टीम में जो आपको इस तरीके से बात करते हैं, तो ऑब्वियसली आप उनको चूज करोगे। क्यों चूज करोगे, क्योंकि वो जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से नेगोशिएट करते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करते हैं, वो वे आपको पसंद आता है। और ये वे जो है, इसी तरीके को, इसी प्रोसेस को अपन ने क्या बोला है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आई होप ये सिंपल चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखेंगे, इन पर्सनल लाइफ क्लियर कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। तो गाइस यहाँ पे वो चीजें आती हैं कि आप, कई बार क्या होता है कि हम बस अपनी आपको बताने के लिए, हम बहुत कुछ अपने आप के बारे में बताने के लिए या फिर कुछ झाड़ने के लिए, ईगो टाइप जो चीजें आ जाती हैं, उन चीजों को बस एक्सप्लेन करने के लिए कई बार फेक कमिटमेंट कर जाते हैं, या फिर बड़ा चढ़ा के चीजों को बताते हैं, एक्सैजरेट करते हैं चीजों को कि हम ऐसे हैं, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, बहुत सारी चीजें। जैसे रियल लाइफ अलग है हमारी और रियल लाइफ अलग है, तो हम बस रियल लाइफ के बारे में ज्यादा बात करते हैं कि हम ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, या फिर जो कुछ भी अब दिखाने की कोशिश ज्यादा करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप जैसा कुछ बोलते हो आपकी इमेज वैसी ही बनती है। अब सपोज कि आपने जो इमेज अपनी बनाई है, जो भी एक फेक इमेज है या रियल इमेज है आपकी, अगर आपने वैसी कोई इमेज बनाई और किसी ने उसी के रिगार्डिंग आपसे कम्युनिकेट किया, जैसे आपने कहा कि आपने किसी के सामने इमेज बना रखी है कि मैं बहुत लोगों को जानता हूं, वो मिनिस्टर मेरे जानकार हैं या फिर वो पुलिस वाले मेरे जानकार हैं, जो कुछ भी है। अब रियल में अगर किसी को कोई कभी कोई प्रॉब्लम आई और उन्होंने आपको कहा, आपको अप्रोच किया कि अब मेरा ये काम करवा दे, छोटा सा काम है, तो तेरे तो इतने जानकार हैं। अब अगर जानकार होते तो काम हो जाता, लेकिन आपने तो बस वो इमेज क्रिएट करने के लिए किया था। तो आपने क्या किया, आपका जो कम्युनिकेशन था वो कैसा नहीं था, क्लियर नहीं था, आप जैसे थे वो चीज दिखा नहीं पाए। दूसरी चीज, अब ये क्लियर कम्युनिकेशन का और एग्जांपल क्या ले सकते हो, एक तो आता है नो मीन्स नो, जो चीज आपको आती है वो आती है और जो चीज नहीं आती वो नहीं आती। तो जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को आपके लिए हाँ कहनी है, ये करनी ही करनी है। और आप जितना क्लियर बोलोगे, अपना मैसेज जितना क्लियर करोगे, गोलमोल बातें नहीं करनी होती, जो भी आपको फील हो रहा है, अगर मान लो किसी की कोई बात बुरी लगी, तो ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्टली मुंह पे बोल देना होता है, बट ये एक प्रोसेस है कि पर्सन कौन है, टाइम क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग बस आपने वो चीज उनको क्लियर कर दी कि आगे से वो ऐसी चीज ना करें, क्योंकि ये चीजें आपको हर्ट करती है। तो आपने क्या किया,
उन चीजों को क्लेरिफाई कर दिया और उन चीजों को बिल्कुल क्लियर रखा, आगे से वो इंसान भी इस चीज का ध्यान रखेगा कि ऐसे काम नहीं करने जो इसको हर्ट करे। और इससे क्या होगा कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो कैसी बनती है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आती है। हालांकि ये बहुत बियॉन्ड टॉपिक है कि अपनी बात कही कैसे जाए, कुछ कई बार क्या होता है ये प्रॉब्लम आती है कि अगर मैंने इसको सच बोल दिया तो नाराज हो जाएगा, या फिर हम इसको सच नहीं बोल सकते, हमें कोई बुरा भी लग रहा था और हम इसको मना नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स हम अलग से क्लासेस लेते हैं इस चीज की कि हाउ टू पॉलिश योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू से नो। उसमें स्पेशली सिंपल चीज निकल कर आती है कि आपको अपनी बात रखनी कैसे है, कि आप उनको बिल्कुल सही भी कह दो और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे। तो इनकी क्लासेस खैर अलग से होती है, वो अपने सिलेबस का टॉपिक नहीं है। आपको बस इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि अगर कम्युनिकेशन अच्छा है या फिर आपके पास कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन क्या करता है, पर्सनल लाइफ में क्या क्या कर सकता है। क्लियर कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, यानी कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाता है। 24 मार्च से आपका यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पेपर 1 का जो बैच है ये स्टार्ट हो चुका है। पूरे 10 यूनिट्स के अंदर आप लोगों को लाइव बिल्कुल करवाए जाएंगे। कंप्लीट बैच, पूरा बैच आप लोगों का लाइव रहने वाला है। जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको जितनी वैलिडिटी के लिए आप कोर्स को लेते हो उसके लिए अवेलेबल रहेंगी। ये जो कोर्स है आप लोगों का 1 साल और 2 साल की वैलिडिटी के रूप में आपके लिए अवेलेबल है। इतिहास एकेडमी एप्लीकेशन पे जाकर के आपको इस कोर्स में एनरोल हो जाना है। यूजीसी नेट जेआरएफ में आप जून 2025 के सेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल और जबरदस्त लेवल पे एक कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच यहां पर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अगेन आप किसी से अपने मेंटोर से क्लियर करेंगे, अपने टीचर से क्लियर करेंगे, तो होगा क्या, जैसे ही आप उनसे बात करना शुरू करते हैं तो आपको वो अपने एक्सपीरियंस से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम हेजिटेट करते हैं बात करते हुए कि मैं अपनी ये प्रॉब्लम इनको किस तरीके से बताऊं, तो यानी वो आपने अपनी प्रॉब्लम अपने तक रखी, आपने किसी से कम्युनिकेट नहीं किया तो ना तो आप कोई डिसीजन ले पाए और ना ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो पाया। लेकिन जैसे ही आपने किसी से कम्युनिकेशन किया, किसी से कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेट करते ही आपको ये दोनों चीजें जो है उसमें हेल्प मिल जाती है, डिसीजन मेकिंग में भी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी। सेम थिंग आपके साथ भी है, कोई आपके पास आया हो, आपको कोई फ्रेंड हो सकता है, अगर उन्होंने आपको कुछ बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या फिर हो सकता है आपसे रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम हो, उस केस में भी वो एक अच्छे से डिसीजन बना सकते हैं और साथ साथ अब उनकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकती है। और अगेन वही डायलॉग, बात करने से बात बनती है, बोलने से होता है। तो सेम थिंग कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये दोनों ही पार्ट जो है बहुत अच्छे से स्ट्रांग होते हैं आपके। सेकंड देखें, sharing and analyzing information helps individuals and organizations to make informed decision। अगेन सेम थिंग, ये इसी से इंटरकनेक्टेड है कि अगर हमने किसी से कोई भी आइडिया शेयर किया है, कुछ भी कोई इंफॉर्मेशन अपन ने शेयर करी, अब इंफॉर्मेशन शेयर करने से क्या होगा, या फिर आपके माइंड में जो भी थॉट चल रही थी वो आपने शेयर कर दिया, तो शेयर करने से क्या होगा कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल्स नहीं, आप खुद भी हो सकते हैं, आपका ग्रुप हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन आपने डिलीवर करी, डिलीवर करते ही क्या होगा, उसके बिहाफ पे हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, किसी को कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी, तो उसके बिहाफ पे डिसीजन लिए गए तो वो डिसीजन भी गलत होंगे। यानी कि एक तो कम्युनिकेशन जो कैसा रखना है, क्लियर रखना है, और दूसरी चीज अगर आप कम्युनिकेशन किसी से करते हो, जैसे मान लो अपने विजन के बारे में बात कर रहे हैं अपन, आपके पेरेंट्स ने कहा कि तुम इस चीज में एडमिशन ले लो, लेकिन आपका माइंड कहीं और है, आप कुछ और करना चाह रहे हो, लेकिन आप अगर वो शेयर नहीं कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स ने एक डिसीजन ले लिया और आपको उसी को फॉलो करना पड़ा और आपको अपने पैशन को छोड़ना पड़ा। अगर आपने अपना पैशन छोड़ा तो ऑब्वियसली जिस लाइन में आप गए हो सकता है वहां पे उतने प्रोडक्टिव तरीके से काम ना कर पाओ। सक्सेस तो वहां भी मिलेगी, लेकिन हो सकता है उतनी सक्सेसफुल लाइफ ना रहे जितनी यहाँ हो सकती थी। लेकिन अगर आपने उनको क्या किया, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन थी, जो भी आप उनको डिलीवर करना चाह रहे थे, वो कम्युनिकेशन आपने क्लियर कर दिया कि मैं ये चाह रहा हूं, हो सकता है उनको बात उसी टाइम समझ में आ जाए। तो उस केस में आपने जो इंफॉर्मेशन डिलीवर करी है वो भी आपको एक इंफॉर्मेशन जो है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन उनको डिलीवर करी है वो भी आपके डिसीजन मेकिंग में जो है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट देखेंगे इस ओके, प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रिवेंट्स का मतलब सिंपल सा रोकना किसी चीज को, कॉन्फ्लिक्ट्स बाय एड्रेसिंग कंसर्न्स इन टाइम। अगर आप कोई चीज टाइम पर ही बता देते हो जैसे एक सिंपल चीज बात करें, जैसे अगर मेरी क्लास है और मेरी क्लास की कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है, अब आज मुझे पता है कि मेरी क्लासेस सुबह से होती हैं, सुबह से मतलब 7-8 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती हैं और फिर शाम तक क्लासेस चलती हैं। हो सकता है कई बार मैं क्लास में आने में लेट हो जाऊं, जैसे मान लो अगर मैं आज कोई पॉलिटिशियन आया हुआ है तो थोड़ा ट्रैफिक है या रूट को डाइवर्ट किया हुआ है,
अब 15-20 मिनट जो है मुझे अगर आने में मुझे लगता है कि ये टाइम लगेगा, बिकॉज अगर हमें कहीं रोका गया है, अभी जैसे क्लास की टाइमिंग अगर 6:30 मैंने कही, क्योंकि क्लास की टाइमिंग क्या है 6:30, और मुझे ये क्लियर हो गया कि मेरा जो रूट है, मैंने 6 बजे में वहां से निकला हूं और रूट अगर डाइवर्ट हुआ है तो होगा क्या, अगर मैंने 6 बजे ही मैंने कॉल किया और कंफर्म कर दिया कि मतलब आई विल गेट लेट बाय 5 to 10 मिनट्स, तो ये क्लास जो है आपके पास एक सिंपल सा मैसेज चला जाएगा कि मैसेज जैसे आपके पास आता है तो यू विल बी फ्री, आप जो भी प्रिपेयर कर रहे थे अब 6:40 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। तो उसमें हुआ क्या, ये कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर हो गया कि यानी जो जो प्रॉब्लम आनी चाहिए थी, अगर आप 6:30 पे आप ऑनलाइन आ जाते, आपको बस 10 मिनट अगर वेट करते रहते तो इरिटेशन आती, आपको एक प्रॉब्लम आती, फिर हो सकता है वो जो क्लास लेने का मूड था वही खत्म हो जाता। तो अगर लेकिन आपके पास टाइम से एक मैसेज चला गया कि क्लास 3 मिनट लेट है, तो उस केस में क्या हुआ कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर है कि ठीक है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कई बार प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है, कुछ टेक्निकल इशू भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन कम्युनिकेशन क्लियर था कि ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है, इसका रिजोल्यूशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन सॉल्व कर लेंगे। और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है कि हमें, अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आई, मैंने मैसेज को डिलीवर कर दिया कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए, तो होगा क्या, हमारा कम्युनिकेशन अब बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिलीवर ना करूं कोई मैसेज और मैं बस डरता रहूं कि यार फिर वो सर क्या सोचेंगे, ये बच्चे क्या सोचेंगे, स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, मतलब कुछ ना कुछ मेरे माइंड में चलता रहे, और मैंने ये कम्युनिकेट नहीं किया सिर्फ किसी ना किसी हेजिटेशन में, और मैं पहुंचा ही अगर 6:40 पर हूं और आप लोग वेट कर रहे हैं 6:30 से, हाउ वुड यू फील, क्या हमारा जो रिलेशनशिप था जो स्ट्रॉन्ग रह पाएगा, यानी हमारा जो कम्युनिकेशन था फिर क्या वो प्रॉपर रह पाएगा, तो नहीं रह पाता। तो सेम थिंग, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन हो और कैसा हो, टाइम के अकॉर्डिंग हो, यानी टाइम के कंसर्न भी अगर टाइम पे अगर वो चीजें क्लियर कर दी जाए, तो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छे से प्रॉपर अपने रिलेशन को मेंटेन करता है। यानी प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, यहां से क्या है, इमेज भी बनना जो है शुरू हो जाती है। अगर मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं तो आपके माइंड में एक इमेज चली जाएगी कि बोले सर लेट हो रहे तो पहले बता देते हैं, या फिर जो कुछ भी बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आएगी, दैट मीन्स वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं रह जाएगी, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर नहीं रहेगा फिर। तो कोशिश करें टाइम के सेंस में ही ये कम्युनिकेशन जो है अपन क्लियर कर पाए। ये प्रिवेंट करता है किस चीज को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, यानी कि आपसी जो मतभेद है उनको भी ये बचा लेता है अगर आप टाइम से कोई चीज कम्युनिकेट कर देते हो तो। सेकंड थिंग, ओके, सो गाइस दीज वर दी जस्ट इंपॉर्टेंस कि अपने कम्युनिकेशन से क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट थिंग में अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि संचार की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो इसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, और इन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं कि तीन आपको स्पेशलिटीज दे देते हैं, तीन कैरेक्टरिस्टिक दे दी जाती है और एक के लिए मना कर दिया जाता है कि ये वाली नहीं है, यानी तीन तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एक नहीं है। तो बस ये पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को बस एक बार जल्दी जल्दी को पढ़ लेना है और साथ साथ समझना भी है। सो गाइस जहां तक कोशिश होगी वो जो जो चीजें अभी अपन ने पढ़ी है वो सारी चीजें इसके अंदर मिलेगी आपको, जितनी भी अपने डेफिनेशन के अंदर पढ़ी थी, जो अभी तक अपने पास जो बेसिक नॉलेज है, जो भी अपना कॉमन सेंस है, उसी के बिहाफ पर है सारी कि ये कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। जैसे अगर पहली बात करें, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। आई होप ये सिंपल सी चीज क्लियर है आपको, कम्युनिकेशन कैसी है, टू वे प्रोसेस। तो अपन इसमें क्या करते हैं, आइडियाज का, थॉट्स का, फीलिंग्स का एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज करने के लिए कोई ना कोई सामने भी चाहिए। अगर आप किसी को कुछ कह रहे हो तो ऑब्वियसली कोई ना कोई होना चाहिए, दैट मीन्स सेंडर और रिसीवर साथ साथ होना जरूरी है। सेकंड देखें, अभी जो बात करी अपन ने, कम्युनिकेशन ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ सेंडर एंड अ रिसीवर, जो अभी अभी अपन ने बात करी थी, यानी अगर टू वे कम्युनिकेशन है तो टू वे कम्युनिकेशन में कौन आएगा, एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग, अगेन द सेम थिंग, जो अपन ने वर्बल नॉन वर्बल रिटर्न की बात कर रहे थे अपन, इट इज नॉट ऑल अबाउट स्पीकिंग, दैट मीन्स सिर्फ ओरल नहीं है, स्पीकिंग के बिहाफ पे आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा ओरल, ओरल कम्युनिकेशन और सेंडिंग मैसेज, इट ऑल्सो इंक्लूड्स लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सो गाइस अगर मैं बार बार बात कर रहा हूं, एक एक्टिव लिसनर, एस और आर ये दो अपन बार बार बात कर रहे हैं, एक्टिव सेंडर, सॉरी एक्टिव स्पीकर और एक्टिव लिसनर, यानी सेंडर और रिसीवर। तो अगर कोई कह रहा है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई सुनने वाला भी चाहिए, और सिर्फ सुनना ही नहीं, सुनने के साथ साथ क्या करना है, अंडरस्टैंड, सुनकर चीजें समझी जा सके। ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैपेंस ओनली व्हेन बोथ पार्टीज मतलब सेंडर और रिसीवर एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर्स मैसेज। तो अगेन सेम थिंग गाइस, जो एक्टिव वर्ड में बार बार यूज कर रहा हूं कि एक्टिव लिसनर भी है तो एक्टिव स्पीकर भी है, यानी कि
सिर्फ बोलना ही नहीं, बोलकर समझाना, और सिर्फ सुनना ही नहीं, सुनकर समझना, ये दोनों चीजें उस चीज में होना जरूरी है। यानी कि अगर आपका कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पॉसिबल है जब ये दोनों काम हो रहे हो, आप सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, और जो कहने वाला जो स्पीकर है वो सुन बोलकर समझा भी पा रहा हो। जब दोनों ही अपने काम में डेडिकेटेड हैं तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनता है। अदरवाइज वो सिर्फ कम्युनिकेशन का पार्ट है कि आपने कोई मैसेज डिलीवर किया, उसने रिस्पॉन्स दिया, बात खत्म। लेकिन अगर वो थोड़ा सा एक्टिवली हो रहा है, दोनों का जो पार्टिसिपेशन है वो बराबर है, तो उस केस में डेडिकेटेड है दोनों एक दूसरे के लिए, तो वो कौन सा पार्ट बन जाता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दैट मींस उस कम्युनिकेशन के रिजल्ट थोड़े ज्यादा अच्छे आते हैं। आप यू मान के चलें इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि एक क्लास में अगर मैं 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उनमें से टॉपर जो है वो केवल 4 ही आ रहे हैं, मतलब जो मेरिटोरियस हैं या फिर मेरिट लिस्ट में केवल 4 लोग आ रहे हैं। तो मैंने पढ़ाया सभी को बराबर है, लेकिन हुआ क्या है, जब मैंने मैसेज डिलीवर किया तो मैं मैसेज डिलीवर करने में डेडिकेटेड था, बट जो मैसेज रिसीव हो रहा है, तो वहां मैसेज रिसीव करने में अगर वहां कोई प्रॉब्लम आई है, यानी कि हो सकता है उन्होंने सिर्फ सुना है, चलो ठीक है, लिख लिया, समझ लिया, जो कुछ भी था, वो उतने डेडिकेटेड नहीं थे, तो कम्युनिकेशन तो हुआ लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो रिजल्ट्स वेरी कर गए। लेकिन बाकी वो जो 4 लोग थे वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड थे कि जो मैसेज मैं डिलीवर करना चाह रहा हूं वो मैसेज को समझ पाए, और टाइमली वो कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे हैं मुझसे, तो उस केस में वो हमारा कम्युनिकेशन कैसा हो गया? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बाकी लोगों से क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रिजल्ट अलग होते हैं और कम्युनिकेशन के रिजल्ट अलग होते हैं। ओके, सो गाइस नेक्स्ट है अपना कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड डायनामिक। कंटिन्यूअस एंड डायनामिक ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार एंड हो जाता है कि बस मैंने कुछ बोला, उसने कुछ सुना, समझा, रिस्पॉन्स दिया, खत्म, ऐसा नहीं है। और डायनामिक, डायनामिक का सिंपल सा मीनिंग है जो वेरिएबल हो, चेंज होता रहे। ऐसा नहीं कि एक ही जैसा रहे हमेशा, कि जैसे आपका मूड है, मूड हमेशा एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है, आप अपने मूड के अकॉर्डिंग बात करते हो। यानी कि अगर आपका मूड बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करोगे, गुस्से में हो तो गुस्से वाली बातें करोगे। दैट मीन्स कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा डायनामिक भी है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दैट मीन्स इट नेवर स्टॉप्स, ये कभी खत्म नहीं होता। इट इवन पीपल आर साइलेंट, अगर चुप भी है तो ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप होके भी अपन क्या कौन से कोई जेस्चर्स ले रहे हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन से कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम थिंग विद द एग्जाम का एक एग्जांपल ले लें आप। एग्जाम में आप लोग बोलते थोड़ी हो, अगर स्कूल के एग्जाम की बात करें तो कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन अपने फ्रेंड की तरफ हमने देखा, बिना कुछ बोले आपकी आपस में कुछ बात हुई, क्वेश्चन नंबर आपने पूछा, उसने आपको हिंट दिया और आपने लिखना शुरू कर दिया। दैट मीन्स कोई ना कोई एक्सप्रेशंस थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कोई ना कोई कम्युनिकेशन हुआ है, आपने कोई ना कोई मैसेज उनको कम्युनिकेट किया है। तो ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और दूसरा डायनामिक का सिंपल सा मीनिंग है कि ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जो एक जैसा रहे, लेकिन डायनामिक का मतलब जो है वो वेरिएबल हो, बदलता रहे। ओके, नेक्स्ट, ये समय के साथ स्थिति, अनुभव और रिश्तों के आधार पर विकसित होता है। द सेम थिंग जो भी मैंने आपको कहा कि कंडीशंस, दैट मींस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसी भी सिचुएशन होगी आप कम्युनिकेशन वैसा करोगे। जैसे अभी आप अपने टीचर से बात करते हो और दूसरा एक अपने फ्रेंड से बात करते हो, तो दोनों का बात करने का तरीका अलग होगा। भले ही आप सेम ही बात करो, एक ही सेम क्वेश्चन करो दोनों से, लेकिन दोनों से पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। तो दैट मींस सिचुएशन पे बेस्ड है। रिलेशनशिप अलग अलग हो गई, दोनों से बात करने का तरीका अलग हुआ, एक में फॉर्मल तरीका है, दूसरे में इनफॉर्मल तरीका है, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो रिलेशनशिप पे बेस्ड है आपका कम्युनिकेशन, सिचुएशन पे बेस्ड है। यानी अगर एक तो होता है जैसे स्कूल की अगर मैं बात करूं, एक तो बच्चा जो है क्लास में क्वेश्चन कर रहा है, और एक अगर उन्हीं सर के पास ट्यूशन पे जा रहा है तो ट्यूशन पे पूछते टाइम तरीके अलग हो जाते हैं, समझाने के तरीके अलग हो जाते हैं, यानी सिचुएशन अलग हो सकती है। एक्सपीरियंसेस, अब एक्सपीरियंस की बात कैसे करें? जैसे सिंपल सा वर्ड है एक 6, अगर एक पर्सन यहां खड़ा है और एक पर्सन यहां खड़ा है, तो वो इनको बोलेगा कि वो 9 है और ये कह रहे हैं कि नहीं 6 है। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, उनकी सिचुएशन अलग है, इनकी सिचुएशन अलग है, और इन दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग है। एक्सपीरियंस कैसे? अगर यहां खड़े होकर इनको जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है या जो भी इमेज दिख रही है वो 9 की इमेज है, और यहाँ पे जो इंसान खड़ा है उसको 6 की इमेज दिख रही है, तो 6 की बिहाफ पे बात कर रहे हैं, यानी कि जो कुछ वो देख रहे हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे उन्होंने कोई ना कोई कंक्लूजन दिया है, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कोई ना कोई कंक्लूजन दिया है। दैट मींस ये चीजें जो है, मतलब कम्युनिकेशन जो है, इसमें किस किस चीजों का इफेक्ट आता है? एक सिचुएशन का, एक्सपीरियंस का और रिलेशनशिप का। टेक्नोलॉजिकल advancement have made communication faster and more diverse. Okay, obviously guys, ये चीज तो आपको
अब तो चीजें समझ में आने लगी होगी आपको कि टेक्नोलॉजिकल जो भी टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन कैसा हो गया, बहुत फास्ट हो गया है। कि पहले क्या होता था कि हम एक लेटर ड्रॉप करते थे किसी को, जिससे पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा कि एक टेलीग्राम भेजा जाता था, तार जिसे बोलते हैं कि तार भेजा जाता है। तार में क्या होता था कि हर एक वर्ड का लेटर, एक एक लेटर का पैसा लगता था, तो कम से कम शब्दों में अपनी चीजें डिलीवर की जाती थी। जैसे लेटर में तो क्या होता है, बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं कि हाँ जैसे मम्मी बीमार है, तुम्हें आना पड़ेगा, उनको ये हो गया है, हो गया, इतनी सारी लेटर में चीजें लिखी गई। तार में क्या लिखा हुआ है, माँ बीमार, आ जाओ, 3 शब्दों में काम खत्म। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, हर लेटर का जो है और हर वर्ड का, हर लेटर का पैसा लग रहा है। लेकिन अब उस तार को पहुंचने में क्या होता था कि 2-3 दिन, 5 दिन ज्यादा टाइम लग जाता, लेटर को तो और भी ज्यादा टाइम लगता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, अब क्या आपको किसी से बात करने के लिए टाइम लगता है, तो फोन उठाया, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में उससे बात हो जाती है। दैट मीन्स हमारा कम्युनिकेशन इस टेक्नोलॉजी ने कैसा कर दिया, फास्ट और मोर डाइवर्स। डाइवर्स का सिंपल सा मीनिंग क्या है, विविध, यानी बहुत सारे वेज बना दिए हैं। कुछ जरूरी नहीं है आप एक ही तरीके से किसी से कम्युनिकेट कर पाओ, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप उनसे बात कर सकते हो। कुछ सपोज कॉल पे बात कर सकते हो, पहले तो आपने मैसेज ड्रॉप किया, मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर आपने कॉल कर दिया, कॉल से बात नहीं हुई तो आपने किसी और को फोन लगाया, उसके फ्रेंड के थ्रू बात करवा ली। मतलब कुछ कोई ना कोई बहुत सारे ऐसे तरीके अपने निकाल लिए जिसके थ्रू आप उनसे बात कर सकते हो। यानी टेक्नोलॉजी ने फास्ट कर दिया है हमारा कम्युनिकेशन, और साथ साथ कैसा कर दिया है, डाइवर्स, यानी बहुत अलग अलग वेज हमारे पास क्रिएट हो गए हैं जिनके थ्रू हम उनसे बात कर सकते हैं। जैसे ईमेल से, वीडियो कॉल से, सोशल मीडिया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहां पे हम उनको बात कर सकते हैं। ओके, कम्युनिकेशन इज conceptual. Okay, the effectiveness of communication depends on the context in which it takes place. So guys, it's very simple thing कि आप किस रेफरेंस में बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन वहां मैटर करता है कि आप किस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं। जैसे कई बार नहीं होता कि हम डायरेक्टली बात नहीं करके हम एक पर्टिकुलर बस उस लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते हैं जो सामने वाले को समझ में आ जाए। जैसे हमारे फ्रेंड से हम बात कर रहे हैं, वो ना टोन, किसी को अगर टोंट करना हो तो अपन एक अलग टोन में बात करते हैं। किसी पे सरकाज्म वाला केस आता है, सरकास्टिक हो जाते हैं कई बार हम, तो उस वो केस जो है, यानी कम्युनिकेशन जो है वो डिपेंड करता है कि हम बात किस कॉन्टेक्स्ट में करना चाह रहे हैं। जैसे अगर मुझे पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग कोई बात करनी है या फिर अपने क्लास में कोई बात करनी है, तो मैं पॉलिटिक्स का एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन रेफरेंस क्या है मेरा, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब समझाना मुझे क्लास के रिगार्डिंग ही है। किसी को मुझे सरकाज्म देना है, मुझे थोड़ा सा सरकास्टिक होना है। जैसे मैंने कहा कि हमारे क्लास में भी आजकल कुछ लोग ज्यादा मोदी बन रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं मोदी को डिनोट कर रहा हूँ या बस मैंने मोदी की क्वालिटीज के बारे में बात करी है, लेकिन वो किस रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, क्लास के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, और वो जिसको लिए बात कर रहा हूँ उस तक मेरा मैसेज अपने आप पहुंच रहा है। दैट मीन्स कम्युनिकेशन जो है वो डिपेंड करता है किस चीज पे, कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, यानी आपका जो एम क्या है, आपका मोटिव क्या है, आप एक्चुअल में समझाना क्या चाह रहे हो लोगों को, वो चीज मैटर करती है, और उसी से आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव बनता है। यानी कि जब तक आपको अपने कम्युनिकेशन का मोटिव क्लियर नहीं है, आपको अगर ये चीज क्लियर नहीं है कि आप समझाना क्या चाहते हो, यानी आप कहना क्या चाह रहे हो, अगर वो चीज क्लियर नहीं है तो आपकी ऑडियंस के साथ आपका कम्युनिकेशन तो होगा लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो सकता। आपका मैसेज जो है वो क्लियर तरीके से नहीं जाएगा, बिकॉज आप खुद ही उस चीज के बारे में श्योर नहीं हो कि आप मैसेज क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो किस पे बेस्ड है, आपके कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड है। यानी जब तक कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है, रेफरेंस क्लियर नहीं है, आपका एम क्लियर नहीं है, टारगेट क्लियर नहीं है, तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं है कि आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाओ। ओके, सो गाइस नेक्स्ट देखें, द सेम मैसेज में हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर्स और सिचुएशन। अगेन द सेम थिंग गाइस, एक लाइन जो कही गई है वो अलग अलग जगह अलग अलग मैसेज दे सकती है। कोई भी लाइन अगर मैं कहूं कि जैसे एक सिंपल सी लाइन का निकालें, यहाँ पे एक सिंपल, यहाँ पे अगर इस लैंग्वेज की बात करूं तो ये तो खैर कल्चर के रिगार्डिंग है, जो अपन ने कल्चर बैरियर में देखा था कि हो सकता है जो सिंबल अपन यहाँ यूज करते हैं वो सिंबल किसी और कल्चर में किसी और चीज का हो। इट कुड बी, जैसे मान लो अलग अलग अपने रिलीजियस कंट्री है, अपनी बहुत सारे रिलीजन यहाँ पर है, तो हो सकता है किसी रिलीजन में कोई सिंबल है जो किसी चीज के लिए यूज होता हो, और वही सिंबल जो है वो किसी और कल्चर में किसी और चीज के लिए यूज होता हो। तो ये यहाँ पे तो केवल डाइवर्सिटी शो कर रहा है कि द सेम मैसेज में हैव डिफरेंट मीनिंग, यानी कि मैसेज भले एक है, यानी सिंबल भले एक है, मैं सिंबल से मैसेज को डिनोट कर रहा हूँ सिंबल से, कि सिंबल भले ही एक है, उससे अगर मुझे कुछ और समझ में आ रहा है, हो सकता है उनको कुछ और समझ में आए। दैट मीन्स कि जरूरी नहीं है कि हमेशा एक मैसेज का एक ही मीनिंग निकले, ये हमेशा किस किस चीज पे वेरी कर सकता है, कल्चर पे हो सकता है,
सिचुएशन पे हो सकता है, यानी अलग सिचुएशन पे जो सेम बात है वो कुछ और रेफरेंस, कोई और मीनिंग दे सकती है, और अलग अगर कोई कल्चर है तो उस कल्चर में उस चीज का मीनिंग कुछ और हो सकता है। दैट मीन्स आप इस चीज को सिंपल सी लाइन की तरह समझें, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग रिचुअल्स, बट वहां पे अगर हम कुछ कोई साइन बनाते हैं या फिर कोई लाइन कही जाती है, जैसे कोई वर्ड अपन निकाल के देखें जिसके अलग अलग मीनिंग आ सकते हैं। ओके एक सिंपल सा वर्ड है आम, तो आई होप ये वर्ड आपको समझ आता होगा, आम यानी भुजा। क्लियर? अब मैंने इसके आगे एक सिंपल सा वर्ड और लगा दिया, फोर्सेस, तो क्या इसका मीनिंग बदल गया? वर्ड तो वही था लेकिन मीनिंग बदल गया, आर्म फोर्सेस। अब ये आर्म का एक सिंपल सा दूसरा मीनिंग क्या आता है? हथियार। वर्ड वही है, लेकिन अगर मैं इसको किसी दूसरे रेफरेंस में यूज करना चाहूं, अगर मैं इसको अपने आर्मीज के केस में यूज करना चाहूं, तो इसका मीनिंग बदल जाता है। दैट मीन्स इस वर्ड को मैं अलग अलग रेफरेंसेस में यूज कर सकता हूं, उसके मीनिंग अलग अलग आ सकते हैं। सो गाइस वर्ड भले ही एक हो लेकिन मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। सो आई होप ये सिंपल सी चीजें आपको क्लियर हैं। ओके नेक्स्ट देखें, एक सिंपल सा एग्जांपल भी दिया हुआ है जो अपन जो पहले डिस्कस कर रहे थे, उसका एक सिंबल का एग्जांपल है, अ थम्स अप जेस्चर इन पॉजिटिव मेनी कल्चर्स बट ऑफेंसिव इन सम। कि यानी कि एक सिंपल चीज है कि अपन अगर किसी को इस तरीके से करते हैं, दैट मींस इट्स अ पॉजिटिव सिंबल, इट्स अ पॉजिटिव साइन कि यू लाइक इट, जो अपन फेसबुक पे चलता है लाइक वाला केस है। लेकिन कुछ कल्चर ऐसे हैं जिसमें ऑफेंसिव भी हो सकता है वो नेगेटिव सेंस में हो, कि किसी को ऐसा नहीं दिखाया जाता, जैसे ट्राइब वाला केस है, उन ट्राइब में उनके क्या सिंबल्स हैं क्या नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं अपने को, तो इट मे भी वो चीजें थोड़ी जो है वेरी कर जाए। ओके नेक्स्ट देखें, अंडरस्टैंडिंग कल्चर एंड सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो गाइज अगर आपको किसी कल्चर में, किसी भी कल्चर में अगर आपको अपना कल्चर पता है, तो अगर अपने ही कल्चर वाले से किसी से आप बात कर रहे हो तो वो बहुत सिंपल है, आप उनसे बहुत इजीली कन्वे कर सकते हो। लेकिन अगर किसी दूसरे कल्चर में किसी दूसरी ऐसी ट्राइब है जहां पे आप उनको बात करनी है, तो बेटर कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी जो भी संस्कृति है, उनकी जो भी कल्चर है, उनको एक बार समझना जरूरी है। इट इज क्रूशियल, क्रूशियल दैट मीन्स इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो गाइज अगर आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपको सामने वाले के कल्चर के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अगर हम दोनों ही सेम कल्चर से हैं तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, पर जो रिचुअल्स मेरे लिए हैं वो उसके लिए भी है, जो मीनिंग मेरे यहाँ है वही मीनिंग वहां भी है। लेकिन अगर कोई डिफरेंट कल्चर का है तो उनसे कम्युनिकेट करते टाइम आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए उनके कल्चर के बारे में कुछ चीजें पता होनी जरूरी है। ओके नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज गोल ओरिएंटेड, एवरी कम्युनिकेशन हैज अ पर्पस व्हिच मे बी। ओके कम्युनिकेशन जो है गोल ओरिएंटेड है, यानी कि जब भी आप किसी से बात करना शुरू करते हैं तो बात करने के लिए आपके पास कोई ना कोई एम होना चाहिए, नहीं कोई ना कोई मोटिव क्लियर होना चाहिए कि मैं इसलिए इनको कुछ कहना चाह रहा हूं, यानी जो भी कुछ मैं बात करना चाह रहा हूं उसका पर्टिकुलर मीनिंग ये है, मैं इनको ये समझाना चाह रहा हूं। और जो ये समझाने वाली प्रोसेस है, यानी कि आपके माइंड में जो थॉट क्लियर है कि मुझे चीज समझानी है, उसी को अपन ने क्या कह दिया, गोल ओरिएंटेड। यानी इनसे कम्युनिकेट करने का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि मेरे माइंड में कोई कोई गोल सेट है। एवरी कम्युनिकेशन हैज अ पर्पस, यानी हर कोई कम्युनिकेशन जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं आपस में, उस कम्युनिकेशन का कोई ना कोई पर्पस होना जरूरी है। यानी कि ऐसा नहीं कि हम बस कुछ भी बातें कर रहे हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग, फालतू की जो बातें, जो फ्रेंड्स वाला केस अलग है वो तो वहां चलता रहता है, लेकिन अगर आप किसी और से कम्युनिकेट करते हो तो एक मोटिव क्लियर होता है। जैसे मान लो आप किसी स्ट्रेंजर से कोई हेल्प मांगते हो, अगर आपने किसी से कोई हेल्प मांगी है तो मोटिव क्लियर है कि हेल्प चाहिए, तो दैट मीन्स कम्युनिकेट करने के लिए आपको कोई ना कोई मोटिव जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, कि आप उनसे क्यों बात करना चाह रहे हो, वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके ओके टू इन्फॉर्म लाइक न्यूज रिपोर्ट्स लेक्चर्स, द सेम थिंग, एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ कि अगर आपको किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो क्या हो सकती है, न्यूज हो सकती है, न्यूज इन सेंस। तो गाइस आई होप, वैसे भी टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इसको बाकी की जो क्लासेस हैं अपन कल कंटिन्यू कर लेंगे। फिर भी अगर आज की क्लास में अगर आपको डाउट है, कुछ ऐसा रह गया है जो आपको समझ नहीं आया हो, तो गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे ड्रॉप करें। कुछ जैसे ही आप मुझे कुछ मैसेज डिलीवर करोगे, आपके जो क्वेश्चन है, उनकी जो क्वेरीज हैं, पहले अपन उनको सॉर्ट आउट करेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे। सो आई होप गाइस आपको ये सिंपल सी चीजें क्लियर है, बाकी क्लास अपन कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद, गुड नाइट।